शायद फिर स्टार्ट कर दी। फ्रेंड्स नमस्कार। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आज का ये सेशन बहुत जबरदस्त, बहुत खास होने वाला है। तो अब मैं चाहूंगा जो भी आपके लोग आ चुके हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। आज का जो सेशन है ना, ये सेशन इंटायरली हमारे गॉल ब्लैडर के ऊपर सेशन है। और ये हम यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई बीमारी डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हेल्दी लोग अपने गॉल ब्लैडर का कैसे ध्यान रखें, हम कैसे ध्यान रखें, कैसे हम समझे कि हमारा गॉल ब्लैडर परफॉर्म कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं। आज नीरज सर हमें बताएंगे कि कैसे गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। नीरज सर के बारे में बताऊं, ये नेचुरोपैथ हैं, दिल्ली बेस्ड। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है ना, ये चीजों को बहुत आसानी से समझा देते हैं। और अगर आपको चीज आसानी से समझ में आ गया ना, तो कहीं ना कहीं आप किसी को भी वो चीज मतलब कहते हैं ना, इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो मैं चाहूंगा बिना ज्यादा समय लिए हुए, चूंकि आज ऑलरेडी हम लोग 5-6 मिनट लेट हो चुके हैं, बिना ज्यादा समय लिए हुए स्विच टू नीरज सर। नीरज सर प्लीज। सर बहुत बहुत नमस्कार। वो सोनू जी को ना सर कोस्ट बना दीजिएगा। अच्छा अच्छा, प्लीज, मैं अभी बना दे रहा हूँ। सर सबको बहुत बहुत वेलकम आने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें ना सर स्पीकर से ज्यादा इम्पोर्टेंट ना श्रोता होते हैं। ओहो। ये ना, कवि को अगर सुनने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो कवि कविता सुनाएगा किसको? नहीं सर, लेकिन यहाँ परस्पर है सर, हाँ जी। कि सुनने वाले भी हैं और जो आप बताते हो ना हाँ। सर, आपका बताने का तरीका ऐसा है ना कि हम सिर्फ सुनते नहीं, हम उसको पूरे अच्छे से समझ लेते हैं। सर नीरज सर। जी, तो एक तो सबको यहाँ प्रेजेंट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग सर आप म्यूट हो गए हो नीरज सर। तो जो लोग प्रेजेंट है पहले तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ना इनफैक्ट मैं जानना भी चाहूंगा लोग कहाँ कहाँ से आज लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। मतलब जो लोग आज हमारे साथ हैं आज की चर्चा में, आज की जो डिस्कशन में। ये जो आज का प्रोग्राम है ये प्योरली एजुकेशन, हमारे जो सैटरडे के प्रोग्राम्स होते हैं ना वो प्योरली एजुकेशनल होते हैं। और हमारा आइडिया ये है कि आप इस बात को समझें कि एक ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है। तो अगर जैसे ना मेरे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते थे कि जैसे आप अगर गाड़ी के ड्राइवर हैं और आपको ये पता है मेरा रेडिएटर काम कैसे करता है, मेरा एक्सेल काम कैसे करता है, मेरा स्टीयरिंग काम कैसे करता है, सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी है सिस्टम की। जैसे रेडिएटर की बात कर लेते हैं कि आपको थोड़ी जानकारी है कि रेडिएटर काम कैसे करता है, कि रेडिएटर अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा कौन सा अलार्म बजता है, कौन सी बत्ती जलती है। तो दैट मेक्स यू अ बेटर ड्राइवर, कि आप एक बेटर ड्राइवर बन जाते हो अगर आप गाड़ी के चलने की थोड़ी जानकारी रखते हो, बनस्पत उस आदमी के जो गाड़ी चलाने की तो पूरी जानकारी लगता है लेकिन बोनट के नीचे क्या है उसको कुछ आइडिया नहीं। तो उसी प्रकार से हमारा जो टारगेट होता है ना सैटरडे की मीटिंग्स का, वो ये होता है कि हम आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकें जिससे आप अपने जीवन की गाड़ी को बेहतर चला सकें। तो इसलिए जहां सर और मैं हमेशा बोलते हैं कि ये जो सेशन होता है ना, ये ट्रीटमेंट का सेशन नहीं है, कोई क्योर करने का सेशन नहीं है, ये सिर्फ सीखने का सेशन है कि आपका और मेरा शरीर किस प्रकार से काम कर रहा है। और जब हम ये जानेंगे तो हम उस शरीर से बेहतर काम ले सकेंगे और बेटर परफॉर्म कर सकेगा वो शरीर हमारे लिए। ठीक है। तो आज का जो जो टॉपिक है ना वो है गॉल ब्लैडर। तो उसके लिए ना मैं अपनी स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। तो कुछ लोगों ने इन द मीन टाइम, मैं चाहूंगा जब तक मैं बात कर रहा हूँ लोग लिखें चैट में कि लोग कहाँ से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और क्या बोलते हैं कितनी विविधता है हमारे आज के प्रोग्राम में। तो तो आज का जो टॉपिक है ना वो है द लिवर एंड द अमेजिंग गॉल ब्लैडर। तो आप नोटिस करें कि हमने ना अमेजिंग लिवर नहीं लिखा है, हमने ना अमेजिंग गॉल ब्लैडर लिखा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक लाइन में कौन बता पाएगा, एक लाइन के अंदर, कि गॉल ब्लैडर को अमेजिंग क्यों लिखा है? लिख के बताना है कि गॉल ब्लैडर को अमेजिंग क्यों लिखा है हमने।
जी सर, क्या आया है मैसेज में कि लोगों ने क्यों लिखा है कि गॉल ब्लैडर अमेजिंग क्यों है? सर अभी तो लोग ना जगह का नाम लिख रहे अच्छा, हैं। जगह का नाम, चलो लिख वो लेते सब लोग जगह का नाम लिखने में हैं। लगे हुए हैं। तो बट वन अब वन सर वन का लिखते हैं। क्वेश्चन है कि अमेजिंग क्यों है। हम्म। अभी आना स्टार्ट हो गया है। कुछ रीजन, हाँ सर कुछ आया, स्टोर बाइल एंड स्टिमुलेट व्हेन रिक्वायर्ड। कुछ आंसर आना स्टार्ट हो गया नीरज सर। देखो, वो बाइल स्टोर करता है एंड स्टिमुलेट व्हेन रिक्वायर्ड, बहुत बढ़िया, वेल 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 सेड। बट उसके बावजूद भी ना, वो तो लीवर तो कुछ ना कुछ क्लीन करता एक है, किडनी फिल्टर करती है, लेकिन हमने ना किडनी को भी अमेजिंग नहीं बोला, हमने लीवर को भी अमेजिंग नहीं बोला, हमने स्टमक को भी अमेजिंग नहीं बोला, हमने ना गॉल ब्लैडर को ही अमेजिंग बोला। मैं चाह एक मिनट नीरज सर आपको रोक रहा हूँ। जय सर या कोई भी, लक्ष्मी मैम, ये अनिल वाधवा जी लिख रहे हैं ना कि मतलब उनका ना ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, तो कोई चैट बॉक्स पे उनको लिख दे कि ऑप्शन कैसे वो ऑडियो कनेक्ट करेंगे। सर कंटिन्यू करें। ठीक है, तो इसको ना अमेजिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आती है ना जीवन में, उनको ये बोल के कि इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है गॉल ब्लैडर को, उनको पुश किया जाता है इसको निकलवा दो। इसलिए इसको अमेजिंग लिखा गया कि जिस प्रकार से ये प्रेजेंट किया जाता है कि ये एक तो सिर्फ एक थैली है, और इतनी इंपॉर्टेंट थैली नहीं है, अगर आपकी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही आप इसको निकलवा दीजिए, ऑपरेशन करवा दीजिए। और यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग जिनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स आती है वो अपना गॉल ब्लैडर निकलवा देते हैं, और वो ये रियलाइज नहीं करते, ना उनको कोई बताता है ना कोई सिखाता है कि ये ऐसी एक थैली नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत अमेजिंग थैली है। और यही कारण है कि इसके आगे ना मैंने अमेजिंग लीवर नहीं लिखा, मैंने अमेजिंग गॉल ब्लैडर लिखा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि अब हम आगे इसको समझेंगे कि ये एक्चुअली में अमेजिंग क्यों है। तो उसके लिए ना नेक्स्ट एक स्लाइड देखते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि गॉल ब्लैडर एक्चुअली में, एक वीडियो देखते हैं कि गॉल ब्लैडर काम कैसे करता है। तो एक वीडियो देखते हैं छोटा सा, देखो। तो आप इस वीडियो में अगर नोटिस करेंगे, वो चला रहे हैं 2 मिनट में, तो किस प्रकार से गॉल ब्लैडर काम करता है, इसको 2-3 बार चलाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ ना इंटेस्टाइन्स में कुछ सेंसर, मैं ना बड़ी लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, बस उतना ही समझाऊंगा जितना आज के प्रोग्राम के लिए लोग समझ सके। तो कुछ इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंटेस्टाइन्स में कुछ सेंसर होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि आपने कुछ फैट खाए, फैट का मतलब आपने घी खाया है, मक्खन खाया है, कोई तेल का प्रयोग करा है, और उसको सेंस करने के बाद जो लिवर है ना, ये लिवर के जो आप डक्ट्स देख रहे हो हरे हरे, इसके लिवर इसके अंदर बाइल को बनाता है, और उसमें बाइल बनने के बाद धीरे धीरे ये जो नेटवर्क देख रहे हो, नेटवर्क में से बाइल जो है ट्रैवल करके पित्त की थैली के अंदर चले जाते। अभी आप देख रहे हो ना, ये बाइल बन रहा है लिवर के अंदर, और यहां से बनते बनते पित्त की थैली में चला जाता है। और जब ये ट्रिगर होता है और इसकी जरूरत पड़ती है, इसको दोबारा दिखाते हैं, जब ये ट्रिगर होता है और इसकी जरूरत पड़ती है तो पित्त की थैली अपने आप को कंप्रेस करती है, और जितना बाइल इकट्ठा किया होता है उसको उलट देती है, मैं राइट वर्ड यूज कर रहा हूँ, उलट देती है, उसको इंटेस्टाइन्स में उलट देती है। इसीलिए किसी ने ग्रुप पे शेयर किया था कि जब स्टिमुलेट होता है गॉल ब्लैडर तो बाइल को इंटेस्टाइन्स के अंदर छोड़ देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने मक्खन खाया है, इसको दोबारा प्ले करते हैं, आपने मक्खन खाया है, किसी चीज में मक्खन खाया है, कोई सब्जी में मक्खन खाया, घी खाया, तेल खाया, किसी भी प्रकार का फैट खाया है, तो वो फैट की प्रेजेंस की वजह से गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट होता है, और उस फैट को हजम करने के लिए ये बाइल छोड़ता है। और उसके बाद जो साथ में आप पीला वाला ऑर्गन देख रहे हैं, ये पैनक्रियास है, ये एक दूसरा एंजाइम बनाता है जिसको लाइपेज बोलते हैं।
वो लाइपेज और ये बाइल दोनों मिलके आपके खाए हुए मक्खन को हजम करते हैं। अब इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है? आपने मक्खन खाया, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज ने काम किया, दोनों ने अपने अपने एंजाइम्स छोड़े, उस मक्खन के साथ एंजाइम्स मिले और वो मक्खन को ये दो एंजाइम्स ने हजम करने की कोशिश करी। अब अगर देखें ना, बेसिकली आप और मैं इसी प्रकार की फंक्शनिंग के साथ पैदा हुए थे। जब पैदा होता है ना बच्चा, तो बिल्कुल इसी प्रकार से चलता है। वो माँ का दूध पीता है, उसके बाद बड़े होके भी दूध पीता है, दूध में भी कुछ फैट होती है, फैट को हजम करने के लिए गॉल ब्लैडर का और पैनक्रियास का रोल होता है, उस फैट को वो हजम करता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऐसा क्या कारण हो जाता है कि ये बिल्कुल ठीक चलता हुआ अंग धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, और उतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है कि इसको हटाना पड़ता है। हाँ, तो इसके अंदर प्रॉब्लम हाँ आती है कि इस गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं। मैं ना स्टोन दिखाना चाहूंगा कि स्टोन कैसे बनते हैं। देखिए, ये आप गॉल ब्लैडर देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जो गॉल ब्लैडर देख रहे हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं है, और जो राइट साइड में आप गॉल ब्लैडर देख रहे हैं इसके अंदर ये स्टोन बन गए हैं। कौन जानता है कि ये स्टोन क्यों बनते हैं? सर, राजस्थान जाके कोई संगमरमर खाता है क्या? पत्थर तो वहीं से आना है ना, या ग्रेनाइट खाता है? नहीं कौन सर, बनता क्यों है? बताएं। नहीं नहीं, ठहरो ना, ठहरो ना। ओके, While bile become वेरी hard गुड। due to undigested ये cholesterol. वाई ओहो, पी एस के वाई पी जिन्होंने लिखा KYPSBC. है, बाइल विल बिकम हार्ड ड्यू टू अनडाइजेस्टेड कोलेस्ट्रॉल। बहुत बढ़िया सर। सर देखो, बाइल बिकम्स हार्ड भी ठीक बोल सकते हैं, अनडाइजेस्टेड कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अनडाइजेस्टेड ना बोलेंगे, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे तो बेटर रहेगा। और ना बाइल हार्ड, एक्चुअली आप करेक्ट बोल रहे हो, बाइल हार्ड की वजह ये बोलेंगे बाइल बनना कम हो जाता है, हार्ड नहीं होता, बाइल ही बनना कम हो जाता है। तो पित्त की थैली जो बाइल बनाती है ना, वो बनना कम हो जाता है। और क्योंकि बाइल बनना कम हो जाता है, देखिए आपको ना सिस्टम समझना है। तो इस पित्त की थैली को समझने के लिए ना, जा सर इनको जरा म्यूट कर देना, जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अनम्यूट है ना, उनकी स्क्रीन आ गई है सामने। अब पित्त की थैली को समझने के लिए ना दो ही चीजों को समझना पड़ेगा, एक बाइल और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। ये दो चीजों को समझना पड़ेगा म्यूट। तो कौन शेयर करेगा कि एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? ये भी एक लाइन में बताना है। इस चैट कर रहे हो, एक लाइन में बता सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? क्योंकि पित्त की थैली को समझने के लिए कोलेस्ट्रॉल का समझना पड़ेगा। ओके, लिवर डिसफंक्शन, ओके गुड। तो देखो, लिवर डिसफंक्शन में एक तरीका ये भी है कि लिवर फैटी हो जाए। तो फैटी लिवर होने की वजह से जो लिवर के अंदर बाइल बनता है, अभी जो हमने स्क्रीन देखी एक इसकी थोड़ी देर पहले जो वीडियो के अंदर देखा, लिवर की और गॉल ब्लैडर वाली स्क्रीन देखिए, जो वीडियो देखा ना वो दोबारा से देखते हैं कि जो बाइल, हाँ देखिए, जो बाइल बन के इंटेस्टाइन्स में जाने से पहले पित्त की थैली में इकट्ठा होता है, और यही जो रास्ता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल के खाली होने का रास्ता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल भी, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है ना, वो भी इसी चैनल से बाहर निकलता है। और जब ये फैटी लिवर हो जाता है ना, ये डक्ट कमजोर हो जाते हैं, ये डक्ट छोटे हो जाते हैं और उतना बाइल नहीं निकाल पाते, क्योंकि बाइल इसमें फंसना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में बाइल की कमी हो जाती है। और ये बाइल की कमी होने की वजह से वो जो कोलेस्ट्रॉल इस बाइल की इस रास्ते से जो बाहर निकलना था, वो इस पित्त की थैली के अंदर जाके जम जाता है। तो ये कारण है
कि ये पित्त की थैली में स्टोन्स बन जाते हैं, और वो स्टोन्स जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? तो इसका मतलब है जिस इंसान का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा उसको बाइल के स्टोन्स कम होंगे, एक तरीके से अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है, मैं वो जानना चाहूंगा। चैट में कौन बताएगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है? एक इन्होंने लिखा लीवर डिस्फंक्शन, तो लीवर डिस्फंक्शन तो यही है कि फैटी लीवर हो गया, तो फैटी लीवर होने की वजह से, लेकिन फैटी लीवर की वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा, फैटी लीवर की वजह से बाइल कम बन रहा है, और उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है उसके स्टोन बन रहे हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, मेरा सवाल ये है, क्या खाने से बढ़ रहा है? क्या आपके खाने में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कि कल से कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर देंगे तो क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बंद हो जाएगा? दो ही कारण है, एक बाइल का कम बनना और दूसरा कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बनना। तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा क्यों बनता है? कौन शेयर करेगा? 4 मैसेज आए हैं सर। हाँ सर, 3-4 आ गए। वेरी गुड। दीपक जी ने बोला ज्यादा फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बनता है। सर ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, और आज के आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि आज के सेशन का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि ज्यादा फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ओके, इसने लिखा लीकी गट, ज्यादा फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। इनफैक्ट कम फैट खाने से बाइल का प्रयोग नहीं होता। जो लोग कम फैट खाते हैं ना उनको स्टोन की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। उसका कारण क्या है? अगर आप कम फैट खाओगे तो बाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पित्त की थैली काम नहीं करेगी। सपोज करो आपने अपने खाने में से मक्खन और घी निकाल दिया, अब आपने मक्खन और घी निकाल दिया तो पित्त की थैली का तो कोई काम ही नहीं रह गया। मक्खन भी निकाल दिया, घी भी निकाल दिया, भैंस का मलाई वाला दूध भी निकाल दिया, आपने टोन्ड मिल्क पीना शुरू कर दिया, स्किम्ड मिल्क पीना शुरू कर दिया, तो फिर पित्त की थैली का तो काम ही नहीं रह गया। क्योंकि पित्त की थैली तो तभी काम करेगी जब आप मक्खन खाओगे, घी खाओगे, और कोई किसी प्रकार का अच्छी क्वालिटी का जैसे नारियल का तेल लोगे या हाई फैट फुल क्रीम वाला मिल्क पियोगे, तब पित्त की थैली काम करेगी। तो अगर आपने लो फैट खाना खाना शुरू कर दिया है, घी खाना बंद कर दिया है, मक्खन खाना बंद कर दिया है, स्किम्ड मिल्क खाना शुरू कर दिया है, तो आपकी पित्त की थैली काम करना कम कर देगी। ऐसी सूरत में स्टोन बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि फैट खाने से स्टोन बनते हैं। और सवाल है फैट खाने से तो स्टोन नहीं बनते, तो फिर क्यों बनते हैं? आगे देखते हैं। अच्छा, अब एक्चुअली स्लाइड थोड़ी सी डिफरेंट आ गई, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि क्यों बनते हैं। सर कैसा रहेगा अगर आपको ये समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में आपको गॉल स्टोन है कि नहीं है। अगर हमको बहुत सिम्टम्स ही बता दें कि आप बिल्कुल आपको आज ही पता चल जाए कि आपके अंदर गॉल ब्लैडर का स्टोन है कि नहीं है। अरे सर, मजा आ जाएगा। यही चीज तो जानने के लिए हम लोग बेकरार हैं। बहुत मजा आएगा। सर आप म्यूट हो गए, नीरज सर। तो जो लोग जानना चाहते हैं ना वो चैट बॉक्स में लिखे टेल मी। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आपको आज ही पता चल जाए कि फटाफट लिखें अभी आपको गॉल स्टोन है कि नहीं है? सर। सर फटाफट आने लगा रिस्पॉन्स, ये देखे। सब लोगों का मेन कंसर्न यही है ना? बिल्कुल। चलो आज सर, आज मैं ये इस राज से पर्दाफाश करूंगा कि आपको अभी पता चल जाए कि आपको गॉल स्टोन है कि नहीं है। सर सुपर। चलो सर, अभी टेल मी खत्म होएगा तभी शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखो सर, एक तो ना 80% जो लोग हैं ना, अगर उनको, जिन लोगों को गॉल स्टोन आज है, आप बैठे हुए स्क्रीन के आगे और आप जानना चाहते हैं आपको गॉल स्टोन है कि नहीं है, तो उसमें से 80% लोगों को कभी नहीं पता चलेगा कि उनको गॉल स्टोन है कि नहीं। सर कभी नहीं पता चलेगा। अगर आपकी पित्त की थैली में अभी स्टोन है ना,
आपको तब भी नहीं पता चलेगा कि आपको स्टोन है। और 80% को लोगों को ये कभी पता नहीं चलता। उनको कब पता चलता है, मैं बताता हूँ, जब उनको प्रॉब्लम आती है। जब उनको क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखते हैं, क्या प्रॉब्लम आए, बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि पित्त की थैली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। देखो, सबसे पहले ना, पित्त की थैली जब ठीक काम नहीं करती, स्लाइड के साथ काम करती, तो जिस प्रकार से ये आप फोटो में देख रहे हो ना, ये पीठ में दर्द हो रहा है और ये लड़की अपनी पीठ को दबा रही है। जब पित्त की थैली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही होती ना, तो ये राइट साइड को, बैक के पीछे लोगों को दर्द होती है, और राइट साइड को ही गर्दन की तरफ को भी दर्द होती है। और लोग समझते हैं ये मेरे को सर्वाइकल है, कोई समझता है ये मेरे को माइग्रेन की वजह से सिर दर्द जा रहा है, जबकि एक्चुअली में वो दर्द पित्त की थैली की वजह से होता है। तो पित्त की थैली जब जब काम नहीं करेगी, अपर राइट पोर्शन, एब्डोमेन का भी अपर राइट पोर्शन, जहां पे हमारा लीवर है, वहां पे दर्द महसूस हो सकती है। पीठ के ऊपर दर्द महसूस हो सकती है। दोनों कंधों के जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसके बीच में दर्द महसूस हो सकती है। गर्दन की राइट साइड में दर्द महसूस हो सकती है। और अक्सर पित्त की थैली जब कमजोर होती है तो लोगों को ब्लोटिंग और गैस होती है, जिसकी वो गैस की गोली खाते हैं। तो आपकी अगर पित्त की थैली कमजोर है तो शायद आपको गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही हो और गर्दन में दर्द हो रही हो, और आप उसको वहीं की प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। या आप समझ रहे होंगे मेरी गर्दन की दर्द है, या आप समझ रहे होंगे मेरे पेट की दर्द है, या आप सोच रहे होंगे मुझे तो बहुत गैस बन गई खाना खा के, एक गैस की गोली रोज खाते हैं और जिंदगी टना टन है उसके बाद। जबकि एक्चुअली में वो एक साइन होएगा कि आपकी पित्त की थैली कमजोर है। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है जानने का, कौन है इस ग्रुप में जो रोज गैस की गोली खाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गैस की गोली खाते हैं तो आपकी पित्त की थैली में स्टोन पक्का है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पित्त की थैली में स्टोन है तो चांसेस आर आपको गैस जरूर बनती होगी। ठीक है, इट्स द अदर वे राउंड। दोनों, ये वैसे वर्षा नहीं है कि गैस बन रही है इसका मतलब आप अब कल से ये समझ के मत बैठ जाना कि मुझे गैस बन गया इसका मतलब मेरी तो पित्त की थैली में स्टोन है। ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों की पित्त की थैली में स्टोन है, चांसेस है उनको गैस बनती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक स्लाइड शेयर करते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, ये कुछ कारण है कि गॉल स्टोन एक्चुअली पित्त की थैली में बनते क्यों। नंबर 1, जिन लोगों को लो बाइल होता है उनको गॉल स्टोन्स बनते हैं। नंबर 2, जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनको गॉल स्टोन बन सकते हैं। नंबर 3, जो लोग डायबिटीज हैं, या तो उनका अपना पैनक्रियाज बहुत इंसुलिन बनाता है, या वो ऊपर से इंसुलिन लगाते हैं इंजेक्शन, उनको गॉल स्टोन बन सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से भी गॉल स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, मकान का स्ट्रेस, किसी कोर्ट केस का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, हस्बैंड का स्ट्रेस, बीवी का स्ट्रेस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, किसी परिस्थिति का स्ट्रेस, ऐसे सिचुएशनल स्ट्रेस जिनको होते हैं उनको गॉल स्टोन बन जाते हैं। जिनका लिवर फैटी होता है उनको गॉल स्टोन बन सकते हैं। वो लोग जो कम फैट खाते हैं अपने खाने में उनको गॉल स्टोन बन सकते हैं। जो लोग कम सैलेड्स खाते हैं और कम सब्जियां खाते हैं लेकिन खाने में हाई कार्ब फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा शक्कर चीनी का प्रयोग करते हैं, उनको गॉल स्टोन बन सकते हैं। जो तीनों मील्स में हटा दो, जो तीनों मील्स के अंदर कार्ब्स खाते हैं, सुबह पराठा खाते हैं, दोपहर को रोटी खाते हैं, रात को चावल खाते हैं, खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, खाना खाने के बाद रात को आइसक्रीम खाने निकल लेते हैं, उनको गॉल स्टोन बन सकते हैं। तो मैं जो पॉइंट रेज करने की कोशिश कर रहा हूं ना, कि गॉल स्टोन एक्चुअली में एक जीवन शैली, फूड और जीवन शैली की प्रॉब्लम है। आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं और किस प्रकार की आपकी जीवन शैली है, ये उसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि माँ के पेट से तो आप बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हुए थे, जैसा मैंने आपको वीडियो दिखाया ना वैसे ही आपका गॉल ब्लैडर काम करता था। ये कुछ मिसिंग हुआ आपकी फूड हैबिट्स में और कुछ मिसिंग हुआ आपकी जीवन शैली में, जिसकी वजह से ये गॉल स्टोन आए।
और यही मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब किया क्या जाए, कि भाई अब किसी इंसान को गॉल स्टोन हो गए तो क्या किया जाए? कौन जानना चाहेगा? क्या सर? हाँ सर। कौन जानना चाहेगा? तो दो एस्पेक्ट्स हैं। एक कि जिन लोगों को गॉल स्टोन हो गए वो क्या करें, और दूसरा ये गॉल स्टोन होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती है। एक तो हमने बोला दर्द आती है, कि भाई अगर आपको गॉल स्टोन है, चांसेस हैं आपको लिवर की तरफ में कभी कभी दर्द आ सकती है। दूसरा, आपको पीठ पे दर्द आ सकती है। तीसरा, आपको गर्दन पे दर्द आ सकती है। ये तो फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गए। अब एक कुछ डाइजेस्टिव एस्पेक्ट्स भी है इसके। डाइजेस्टिव एस्पेक्ट्स क्या है? देखिए, पित्त की थैली के अंदर जो पित्त होता है, जो बाइल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में फैट सॉल्युबल वाइटामिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए तभी अच्छी तरह काम करेगा और अब्जॉर्ब होएगा जब पित्त की थैली सही ढंग से काम करेगी। विटामिन डी तभी काम करेगा आपके शरीर में, आपका शरीर का बनाया हुआ विटामिन डी तब आपके शरीर में काम करेगा जब पित्त की थैली सही ढंग से काम करेगी। विटामिन के, विटामिन ई, यहाँ तक कि ओमेगा 3, सर हम ओमेगा 3 बहुत प्रमोट करते हैं ना। अगर पित्त की थैली के अंदर स्टोन है तो ना विटामिन ए ठीक ढंग से काम करेगा, ना विटामिन डी काम करेगा, ना के काम करेगा, ना ई काम करेगा, ना ओमेगा 3 काम करेगा। ये सामान काम ही नहीं करेंगे अगर आपकी पित्त की थैली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। अब सवाल यह, जिन लोगों का विटामिन ए ठीक ढंग से काम नहीं करेगा उनको क्या प्रॉब्लम आएगी? कौन शेयर करेगा ग्रुप में? जिसका विटामिन ए काम नहीं करेगा पित्त की थैली की वजह से, उसको प्रॉब्लम क्या आएगी? सर ये तो 8वीं क्लास में ही पढ़ा देते हैं। यस। कि विटामिन ए की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है? आई साइड वीक होती है। केवाईसी ने बोला वेरी गुड, आई साइड वीक होती है। लेकिन अब सवाल यह है, जब किसी की आई साइड वीक होगी तो वो पित्त की थैली की तरफ देखेगा या आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा? सर स्पेशलिस्ट के पास। आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे और क्या लेके आओगे? आई ड्रॉप। और आई ड्रॉप तो पित्त की थैली को ठीक नहीं करने वाली, और प्रॉब्लम का सोर्स तो पित्त की थैली में है। अच्छा, अब विटामिन डी की कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? कौन बताएगा? विटामिन डी, देखिए पित्त की थैली काम नहीं कर रही तो विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, विटामिन ई अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, ओमेगा 3 अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। तो अगर आपको विटामिन ए से आंखों की प्रॉब्लम आई, जब डी अब्सॉर्ब नहीं होगा तब क्या प्रॉब्लम आएगी? वीक बोन्स होंगी। तो वीक बोन्स के लिए आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे और क्या खाओगे? कैल्शियम। कैल्शियम की गोली खाओगे। कैल्शियम की गोली तो पित्त की थैली को ठीक नहीं करेगी। ठीक है, वेरी गुड। अब विटामिन ई की कमी होगी तब क्या होगा? देखिए, आप जब पित्त की थैली काम नहीं करेगी और आप घी मक्खन भी खाना छोड़ देंगे तो ये सारे विटामिन की कमी आने वाली है। जो लोग ये सोचते हैं सूखी रोटी खाने से सब बिल्कुल ठीक होता है, तो तंदूर पे जाके बोलते हैं भैया सूखी रोटी देना, घी मत लगाना। अरे बाप। घी नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा? वो मक्खन खाते थे ना कृष्ण जी, उस पर सूखी रोटी देखी थी साथ में? कृष्ण जी की किसी फोटो में पराठा देखा है किसी ने? नहीं देखा ना, सिर्फ मक्खन होता है। और चोरी करके खा लेते थे। हाँ सर, जब विटामिन ई की कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? वेरी गुड, किसी ने लिखा हेयर और स्किन प्रॉब्लम होगी। फिर आप किस डॉक्टर को दिखाने जाओगे? हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट के पास दिखाने जाओगे। सर शरीर जो है ना, वो ह्यूमन बीइंग का शरीर बायोलॉजी है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में जिस चीज की कमी होती है उसकी पूर्ति की जाती है। आयरन खाने से आयरन की कमी कभी दूर नहीं होती, कैल्शियम खाने से कैल्शियम की कमी कभी दूर नहीं होती। जब तक आप खाते रहोगे उसकी पूर्ति होती रहेगी, जब छोड़ोगे फिर से वहीं वापस आ जाओगे। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, आयरन खाने से कभी हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होगा। मैं बढ़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब आयरन छोड़ोगे हीमोग्लोबिन फिर गिर जाएगा, क्योंकि आपने उसकी सोर्स को जाके उसको ठीक नहीं किया। तो पित्त की थैली की वजह से अगर घुटने की प्रॉब्लम आएगी तो कैल्शियम खाने से ठीक नहीं होगी।
ये बायोलॉजी है। देखिए, अगर गाड़ी के टायर बार बार घिस रहे हैं तो टायर बदलने से प्रॉब्लम नहीं ठीक होती, सस्पेंशन ठीक करवाना पड़ता है। समझे? कौन लोग गाड़ी के टायर बार बार खराब होने से टायर बदलेगा? एक प्रॉब्लम का कारण कुछ दूसरी प्रॉब्लम भी होता है। तो जब पित्त की थैली ठीक नहीं काम करेगी तो वो बहुत सारे एरियाज के अंदर इंपैक्ट कर सकती है। किसी की आंखें खराब हो सकती, कमजोर हो सकता है, किसी की स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो पित्त की थैली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कॉज हो सकती है। ठीक है, सोर्स को जनरेट करना है। गौरव जी ने बोला वेरी गुड, सोर्स को ढूंढना है। क्वेश्चन ये है क्या करोगे, क्या करोगे? सब्जियां ज्यादा खाओगे। कितने लोग इस ग्रुप में हैं जो रोज सुबह उठ के घी का जूस पीते हैं? ब्रेव होके बताना। जो पीते हैं वो यस लिखे, जो नहीं पीते वो नो लिखे। फिर कितने लोग हैं जो बिल्कुल चावल और रोटी नहीं खाते? अभी ठहरो, वो अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर लेट देना, अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है। कुछ लोगों ने लिखा वेरी गुड, प्रमोद त्रिपाठी जी ने लिखा बट वी ईट पपाया। एक बात बताऊं, पपाया जो है ना, घी लौकी के जूस को रिप्लेस नहीं कर सकता। लौकी को जूस को रिप्लेस नहीं कर सकता पपाया। पहले तो आपका पपाया हाइब्रिडाइज्ड है। जो आप पपाया खरीदोगे वो हाइब्रिड होगा। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ, कौन लोग हैं जो बिल्कुल मीठा नहीं खाते? मतलब 1 साल हो गया, किसी ने गुलाब जामुन, कोई एक आदमी बता दो 1 साल से जिसने ना रबड़ी खाई हो, ना खीर खाई हो, ना गुलाब जामुन खाई हो, ना बर्फी खाई हो, ना आइसक्रीम खाई हो, ना कुल्फी खाई हो। कोई है इस ग्रुप में? वेरी गुड। गोपाल गोयल जी ने बोला मैं चावल बिल्कुल नहीं खाता। वेरी गुड, उसके कुछ फायदे हैं। अब देखो, घिया नहीं पीने वाले तो बहुत सारे हैं, और मीठा नहीं खाने वाला एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। सर कुछ लोगों ने लिखा मैं जम के खाता हूँ मीठा। ठीक है ना, एक भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि शरीर, देखो, ह्यूमन बींग्स की ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि हम पेट भरने में तो बहुत शेर हैं, और खासकर अगर खाना फ्री का और बुफे लगाओ तब तो हम बहुत ही ज्यादा शेर हैं। फिर तो मतलब 156 और 56, तो 56 और 56 कितना होता है? लगभग लगभग सर 116। 56 16 भोग एक और 56 भोग एक। ठीक सब है, डाल देते हैं। सब डाल दो अंदर। आज तो फ्रूट भी खाना है, रोटी भी खानी है, दाल भी खानी है, उसके बाद और आइसक्रीम भी खानी है, कुल्फी भी खानी है, रसमलाई भी खानी है, और हलवा भी खाना है। और 3 तरह के हलवे हैं तो तीनों खाने हैं। ठीक है, और फिर परेशान होना है, ये शरीर जो है ये ठीक काम क्यों नहीं कर रहा? फिर एक्चुअली पता क्या सर, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक्चुअली शरीर ही खराब है। एक्चुअली भगवान ने ही शरीर ठीक नहीं बनाया। यस। भगवान ने तो देखो, जब किसी आदमी को जॉइंट प्रॉब्लम होती है तो हम तो ये बोलते हैं ना जॉइंट खराब हो गया। ठीक है ना, ये कभी बोला है कि बुफे बहुत बार खा लिया? बुफे को तो कोई नहीं ब्लेम सर। नहीं करता। बुफे जो यस। खाना खाया है, 56 भोग खाए हैं, उसको तो किसी ने ब्लेम नहीं करा। जो पेट भर के खाना खाया है और रोज खाते हैं, तो कचौड़ी को, समोसे को, उसको तो कोई ब्लेम नहीं करता। ब्लेम किसको करते हैं कि मेरा घुटना खराब है? पर वो घुटना नहीं खराब, आपने अपने सिस्टम को बर्बाद कर दिया है खा खा के। और जनरली आप देखो, अभी किसी 20 साल के लड़के को पूछना कि घुटना खराब है, क्या जवाब देगा सर? नहीं। अच्छा, 20 साल के लड़के को पूछेंगे हार्ट में की तरफ को दर्द होती है? नो। ना। तो बोलेंगे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। उसको पूछेंगे कोई स्किन प्रॉब्लम है? हो सकती है स्किन प्रॉब्लम हो, लेकिन ऑन एन एवरेज कोई 20 साल के लड़के या लड़की को आप देखोगे ना, उसको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, उसको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगा, चांसेस है वो डायबिटिक फ्री होगा, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी? नो। तो जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो सोचते हैं हमें ब्लड प्रेशर है। अरे ब्लड प्रेशर नहीं है, तुमने कबाड़ कर दिया अपने शरीर को खा खा के। ठीक है, अब वापस गॉल ब्लैडर पे आते हैं, शिक्षा बहुत हो गई। और बाय द वे, डिप्रेशन भी उसी का हिस्सा है। तुमने कबाड़ कर दिया बुद्धि को, कबाड़ खा खा के। ठीक है, और फिर बोल रहे हो कि मेरे को डिप्रेशन है। अरे डिप्रेशन नहीं है, जो बुद्धि को चलने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए वो दिया ही नहीं है।
बुद्धि को काम करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए ना। आफ्टर ऑल आपके सिस्टम ने जो न्यूरोट्रांसमीटर है, देखिए आपके न्यूरोट्रांसमीटर बनने में आपके पेट का बहुत बड़ा रोल है ना। आपकी बुद्धि के जो हार्मोन्स हैं वो आपके पेट ने तो बनाने हैं। आयुर्वेद बोलता है ना, हर बीमारी का जो सोर्स है वो आपका पेट है। तो आपके डिप्रेशन का सोर्स भी तो आपका पेट है, आपके घुटनों के दर्द का सोर्स भी तो आपका पेट है, और उसमें गॉल ब्लैडर भी शामिल है। फिर लोग तंदूर पे जाके बोलते हैं भैया एक सूखी रोटी देना, घी मत लगाना। अरे जो घी लगाए बिना रोटी खा रहे हो वो ही सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है, और वो भी सूखी। देखिए प्रॉब्लम घी में नहीं है, प्रॉब्लम उस रोटी में है। आप बात को समझिए। आपको पता ही नहीं, आप हाइब्रिडाइज्ड गेहूं खाते हैं और आप तीनों मील में हाई कार्ब्स खा रहे हैं। सुबह पराठा खाते हैं, दोपहर को रोटी खाते हैं, रात को चावल खाते हैं। हर मील में आप कंटिन्यूसली सालों साल कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, और ऊपर से फिर मीठे के शौकीन है। तो आई होप आज के सेशन से ये समझ में आया हो कि आपकी प्रॉब्लम्स का जड़ आपका खाना है, और उसकी वजह से अगर वो खाना गड़बड़ है, आपकी पित्त की थैली ठीक ढंग से काम नहीं करेगी, और जब वो ठीक काम नहीं करेगी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोर्स देगी। ठीक है, अभी हमने कवर कर लिया इसको। तो जा सर, कौन सा एरिया? अब एक एस्पेक्ट है जिसपे हमने काम करना है। तो काम ये कि ना, हम लोग फेसबुक का ग्रुप का लिंक अभी आज शेयर करने वाले हैं। हमने फेसबुक का ग्रुप बनाया हुआ है, फेसबुक का पेज बनाया हुआ है। आप हमारे साथ उस ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हो। हम उसका कुछ चार्ज नहीं करते, ये हमारी ह्यूमैनिटी को सर्विस है। वेरी गुड सर। ये जो आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी हमारी ह्यूमैनिटी को सर्विस है। यस, ठीक है ना? 100%। हमारी दिल से इच्छा है कि आप जो है ना, ये जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं स्कैन, इसकी आप फोटो खींच सकते हो और इसको यूज करके आप फेसबुक ग्रुप और उस पे पेज पे जा सकते हो। मैं ग्रुप के लिंक्स भी शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, और उस पे आप अपने सवाल पूछ सकते हो। जो आपको प्रॉब्लम्स है उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। और वो ग्रुप भी आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें। मैं देखता हूँ ग्रुप पे लोगों की एक्टिविटी कम होती है। लोग इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, कोई डालता है घी, कोई डालता है संतरा खाने के लिए बहुत अच्छा है, कोई बोलता है लीची खाने के लिए बहुत अच्छी है। वो ग्रुप इसलिए बना है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स रख सकें, आप अपनी प्रॉब्लम्स रख सकें, और उनमें जो हम आपको सपोर्ट कर सकें। जहाँ सर भी बैठे हैं उस ग्रुप में हम आपको सपोर्ट दे सकें, बोथ पेज पे भी और ग्रुप पे भी। ठीक है, और मैं अभी लिंक थोड़ी देर में उसका शेयर कर दूंगा। लिंक शेयर कर दिया सर? अच्छा, लिंक सोनू ने शेयर कर दिया है, दो। ठीक है, एक ग्रुप का लिंक है और दूसरा पेज का लिंक है। और याद रखिएगा, ग्रुप जो है ना, आपकी इंफॉर्मेशन पोस्ट करने के लिए नहीं है, ग्रुप आपकी प्रॉब्लम्स पोस्ट करने के लिए है। यस। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम कुछ हल कर पाए। हम कोई, देखिए शरीर को ठीक करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। शरीर को ठीक करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर हुआ और आप उठ के चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर की गोली दे दो, और डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की गोली दे दी। या आपको डिप्रेशन हुआ और भागे भागे आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर साहब डिप्रेशन की गोली दे दो, डॉक्टर साहब ने डिप्रेशन की गोली दे दी, स्किन प्रॉब्लम की गोली दे दी। ये एक तरीका है ठीक करने का, और अच्छा इफेक्टिव तरीका है। दूसरा तरीका देखने का ये है, अरे मेरे शरीर में क्या कमी है। देखिए दीवार जो है ना, वो सीमेंट से बननी है, ईंट से बननी है, पानी से बननी है, रेते से बननी है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में रेत नहीं डालेंगे तो दीवार कमजोर बनेगी। पर्याप्त मात्रा में सीमेंट नहीं डालेंगे तो दीवार कमजोर बनेगी। अगर हम पर्याप्त मात्रा में हर इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे तो दीवार कमजोर बनेगी। लेकिन अगर हम यही इंग्रेडिएंट सही ढंग से डाल दें, सही मात्रा में डाल दें, तो दीवार की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। से यस, कौन लोग यस बोलेंगे? तो दूसरा तरीका अपने शरीर को सेहतमंद रखने का ये भी है कि आपको बीपी है तो आपको देखना मेरे डाइजेशन में क्या कमी है, कि मैं किस चीज की पूर्ति कर सकता हूं मुझे आराम आए। आप जाएं गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, देखें कि बीपी किस चीज की कमी से आता है। वनस्पत के आप दौड़े दौड़े जाएं और डॉक्टर से बीपी की दवाई लेके सुबह बोले रात को बीपी आया था लेकिन मैंने तो गोली खा ली, अब तो मेरा बीपी कंट्रोल में है। मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है जब लोग मुझे बोलते हैं मेरा बीपी कंट्रोल में है। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग बोलते हैं मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल में है। अरे ब्लड शुगर कंट्रोल में है, ठीक नहीं हुई प्रॉब्लम।
क्योंकि आपने ठीक करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया। आपने दीवार में सीमेंट तो वापस प्लेस ही नहीं करा, आपने दीवार में पर्याप्त मात्रा में रेता, बदरपुर, ईंट लगाई नहीं है अभी तक। और आप क्या कर रहे हैं, रोज थोड़ा सा ईंट लेते हैं, रोज रोज थोड़ा सा सीमेंट लेते हैं, दीवार के ऊपर चेपी लगा देते हैं और फिर बोलते हैं मेरी दीवार तो बिल्कुल ठीक खड़ी है। तो मुझे बड़ा अफसोस, मुझे आज भी कोई मिला, मैं कुछ काम से केमिस्ट के पास गया तो वहां एक जेंटलमैन खड़े हुए थे, मेरे साथ खड़े थे, वो डायबिटीज की दवाइयां ले रहे थे। मैंने उनको पूछा ये आप दवाइयां किस लिए लेते हो? बोला मैं अपने ले लेता हूँ, लेकिन मैं ना मजबूरी में ले जाता हूँ, मेरे घर वाले बहुत पीछे पड़ते हैं, मेरा तो सब कुछ कंट्रोल में है, फिर भी वो मुझे खिलाते रहते हैं। मैंने सोचा, मन में सोचा, कंट्रोल में होना तो प्रॉब्लम का हल ही नहीं है। आपके जीवन में कोई भी चीज कंट्रोल में होना आपके जीवन का हल नहीं है। प्रॉब्लम का हल है आप बोले मैं बिल्कुल, मेरा ब्लड प्रेशर वैसा है, मैं 20 साल का था जैसे वैसा मेरा आज ब्लड प्रेशर है, वो आपकी प्रॉब्लम का हल है। मेरा डाइजेशन बिल्कुल वैसा है जैसा मैं 25 साल की उम्र में था, मेरा डाइजेशन, मेरी ताकत, मेरे एनर्जी लेवल बिल्कुल वैसे हैं जैसे 22 साल की उम्र में होते थे। कि मैं बिस्तर से ऐसे उठता हूँ, मेरे को नींद इतनी बढ़िया आती है, मैं 4 घंटे छत नहीं ताकता रहता बिस्तर में घुसने के बाद, उसको बोलते ठीक होना। अब गोली खा के सोना और बोलना मेरी नींद कंट्रोल में है क्योंकि मैं गोली खाता हूँ, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आती है, वो किस बात का हल हुआ? बिल्कुल। आई होप मैं कुछ ज्ञान डाल पाया हूँ ग्रुप को। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं फेसबुक पे पूछिएगा, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मेरी सर्विस आपके लिए हमेशा अवेलेबल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर नजदीक ले जा रहे हैं सर, बहुत अच्छे से ले जा रहे हैं, मतलब लोगों को ना आपने हिलाया, मतलब याद दिलाया कि क्या प्रॉब्लम है, अरे कैसे सर करें। एक एस्पेक्ट मैंने अभी मिस किया, इसको भी कवर कर लेते हैं। आप हाँ, क्या सप्लीमेंट खा सकते हो? सर सप्लीमेंट के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी, बात ही नहीं करी, है ना? बिल्कुल फैक्ट। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, गॉल ब्लैडर पर्टिकुलर, अब फिर वापस गॉल ब्लैडर पे आते हैं। गॉल ब्लैडर में आप क्या कर सकते हो? देखो गॉल ब्लैडर में सपोज करो स्टोन हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया। अब स्टोन हो गया तो आप बाइल का प्रोडक्शन तो बढ़ाना है ना, बाइल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टोन बाहर निकल सकता है। और मैं कोई स्टोन निकलने की गारंटी नहीं दे रहा, ट्रीटमेंट नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि आपका खान पान क्या कर सकते हो, खान पान के अंदर क्या कर सकते हो कि आपको उस प्रॉब्लम में आराम आए। ट्रीटमेंट का जो ट्रीटमेंट का हक है ना, वो हमारे सिस्टम ने डॉक्टर को दिया। हमारे सिस्टम में ट्रीटमेंट का पूरा राइट और हक केवल और केवल डॉक्टर का है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपका खान पान कैसा हो जिसका मैं एक्सपर्ट हूं। कि आपको गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो आप क्या करें, और मैंने किस प्रकार से दूसरे लोगों को मदद करी। एक, गॉल ब्लैडर के स्टोन में ना पुदीन हरा बहुत काम आता है, बड़े कम लोग ये जानते हैं। अब कभी ना डाबर की वेबसाइट, मैं डाबर को प्रमोट नहीं करता, डाबर से मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है, कभी डाबर की वेबसाइट पे जाके देखिएगा वहां पुदीन हरा के बारे में क्या लिखा है। और उसमें से एक चीज पुदीन हरा के बारे में लिखी है कि ये पित्त की थैली की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओमेगा 3 बाइल की फंक्शनिंग और प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओमेगा 3 सबसे नंबर 1 सप्लीमेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी पित्त की थैली ठीक काम करती रहे, या उनके दोनों के लिए है, जो लोग पित्त की थैली में स्टोन है और वो लोग जिनकी पित्त की थैली में स्टोन नहीं है, दोनों के लिए ओमेगा 3 नंबर 1 सप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, ये एक गुड फैट है। जब आप फैट खाएंगे, जो कि आप बड़े सारे लोगों ने खानी छोड़ दी है, मक्खन खाना छोड़ दिया, फुड फैट मिल्क पीना छोड़ दिया, ये जब आप ये फैट खाएंगे तो पित्त की थैली स्टिमुलेट होगी। जब पित्त की थैली स्टिमुलेट होगी तो वो बाइल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब बाइल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो स्टोन्स में आराम आ सकता है। पहली चीज तो हमने दो चीजें कवर करी अभी, पुदीन हरे को कवर किया और ओमेगा 3 को कवर। तीसरा, ओमेगा 3 अगर हम पुदीन हरे को कंबाइन करें स्पिरुलिना के साथ तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। देखिए अक्सर जिन लोगों को बाइल या तो बन नहीं रहा होता या बाइल कम बन रहा होता है स्टोन्स की वजह से, वो बहुत सारी चीजों में डेफिशिएंट हो जाते हैं। और एक अच्छा प्रोडक्ट है स्पिरुलिना जो कि शरीर की बहुत सारी डिफिशियंसीज में मदद करता है। मैंने क्या बताया कि एक रास्ता है दवा खा के ठीक होने का,
जो एलोपैथी का रास्ता है, और दूसरा है शरीर की ताकत बढ़ाने का। शरीर की ताकत किससे बढ़ती है? मिनरल्स और वाइटामिन से। अगर आपके शरीर में मिनरल्स और वाइटामिन ही नहीं है तो फिर तो आपको गोली का सहारा लेना पड़ेगा जीवन जीने के लिए। और अक्सर लोगों के शरीर में मिनरल्स और वाइटामिन की कमी होती है, अमीनो एसिड्स की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, फैटी एसिड्स की कमी होती है। इस कमी को आप दूर कर सकते हो। मिनरल्स और वाइटामिन की कमी आप स्पिरुलिना से दूर कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ स्पिरुलिना ना भगवान का दिया हुआ मल्टीविटामिन है। ये किसी फैक्ट्री में बना हुआ मल्टीविटामिन नहीं है कि यहाँ से मैग्नीशियम लिया, वहां से कैल्शियम खरीदा, वहां से जिंक खरीदा और सबको मिला के कैप्सूल में डाल के दे दिया। ये वो विटामिन नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ नेचुरल विटामिन है। इसके अंदर नेचुरली विटामिन ए मिलता है, इसके अंदर नेचुरली थोड़ा सा प्रोटीन होता है, इसमें नेचुरली पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन नेचुरली प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार से जैसे आपके खाने के अंदर है। नहीं तो गोली में तो एक्चुअली में देखो कि जो विटामिन की गोली बनाने वाली कंपनी है वो करती क्या है? आयरन कहीं से खरीदती है, कैल्शियम कहीं से खरीदती है, एक पोटेशियम चाइना से बुलवाती है, दूसरी आइटम जो अगर अगर कहीं इंडिया में बन गई तो बहुत बढ़िया, नहीं बनी तो किसी दूसरी कंट्री से बुलवाती है और उसको कैप्सूल में डाल के देती है। एक तरफ तो वो विटामिन है और दूसरी तरफ स्पिरुलिना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि स्पिरुलिना किसी मल्टीविटामिन को रिप्लेस करती है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन क्या स्पिरुलिना में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं? एब्सोल्युटली होते हैं। और जब हम ये तीन चीजों का प्रयोग करते हैं तो हमको पित्त की थैली में आराम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उससे स्ट्रॉन्गर हो। गॉट इट? बहुत बाकी जबरदस्त सर। अगर आपको पित्त की थैली में पेन है तो हेमोहिम भी आपको बहुत फायदा देगी। हेमोहिम फायदा देगी, हेमोहिम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और हर प्रकार से आपको आराम देगी। लेकिन मेन जो तीन क्या बोलते हैं, मेन जो तीन सप्लीमेंट है जिसके साथ चौथा सर एक और जोड़ा जा सकता है, वो है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल, यस। देखिए, पित्त की थैली मतलब लिवर, सिंपल बात है। पित्त की थैली तो सिर्फ स्टोर कर रही है, बनाना तो लिवर ने। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी पित्त की थैली ठीक काम करे तो आपको अपने मोटापे को कम करना होगा। अगर आपकी इतनी बड़ी तोंद है, बड़ी नहीं भी है, छोटी भी तोंद है, तो उस तोंद को कम करना पड़ेगा, पेट को हटाना पड़ेगा, चर्बी को शरीर से हटाना पड़ेगा। चर्बी जब शरीर से हटेगी तो लिवर फैटी नहीं उतना नहीं रहेगा, लिवर की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और लिवर की परफॉर्मेंस बढ़ाने का मतलब मिल्क थिसल खाना। तो आप ओमेगा 3 खा सकते हैं, पुदीन हरा पी सकते हैं, मिल्क थिसल खा सकते हैं और स्पिरुलिना खा सकते हैं। ये चार चीजें आपको पित्त की थैली में फायदा देंगी। क्या सर? बहुत सर, बहुत कंप्लीट। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पहले तो मैं एक चीज चाहूंगा, इस सेशन में ना बहुत सारे लोग नीरज सर का नंबर मांगते हैं। मैं आपको एक चीज हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर ने आपको जूम का लिंक दे दिया, फेसबुक का दे दिया, वहां आप क्वेश्चन पूछो। देखो ये इनकी बड़प्पन है कि ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर इनका नंबर हम पब्लिकली डालेंगे ना, पता चलेगा ये परेशान हो जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान से जो लोग मतलब आने लगे तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए आप उस लिंक के थ्रू कनेक्ट करें, पहला चीज। ओके दूसरा सर, सर पूछा कि सर एक चीज, किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन दे लेते हैं, हम बात कर हाँ, लेते हैं। आफ्टर रिमूविंग गॉल ब्लैडर प्लीज एक्सप्लेन लाइफस्टाइल। देखिए, हाँ, एक प्रॉब्लम आती है जब गॉल ब्लैडर लोगों का हट जाता है। क्या होता है, जब गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल बनता है ना, तो जब भी आप फैट खाएंगे वो बाइल निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब गॉल ब्लैडर हट जाता है तो वो बाइल इकट्ठा नहीं निकलता, मतलब इकट्ठा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। जैसे आप सुबह उठे, अब रात भर सोए, धीरे धीरे बाइल बनता रहेगा और थैली भर जाएगी। अब आपने सुबह उठ के सपोज डिसाइड किया मैंने कुछ मक्खन खाना है, मक्खन वाला सामान खाना है, सपोज पराठा ही बोल दिया, मक्खन लगा के खाना है, तो वो जब पराठा मक्खन वाला आपकी पेट से निकल के अंतड़ियों में जाएगा तो ये पित्त की थैली इकट्ठे ऐसे खाली हो जाएगी। लेकिन जब गॉल ब्लैडर निकल गया तो ये पित्त की थैली तो है ही नहीं, तो ये ऐसे खाली नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, जो इकट्ठे आपको बहुत सारा पित्त मिलना था, बहुत सारा बाइल मिलना था, अब वो पित्त की थैली को हटा के सिर्फ पाइप डाल दी गई है, वो ट्यूब, एक सिर्फ ट्यूब डाल दी। जहां से बाइल निकलना है लिवर से, वहां से लिवर इंटेस्टाइन तक एक ट्यूब डाल दी। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। और जितना बाइल बनता रहेगा ना, वो टिप टिप करके आपकी इंटेस्टाइन में पूरा 24 घंटा गिरता रहेगा। इसका मतलब है जब आपने वो मक्खन खाया उस समय पे आपको जो इकट्ठा बाइल मिलना था वो नहीं मिलेगा।
इकट्ठा बाइल, क्योंकि आपने थैली निकाल दी तो आपको इकट्ठा बाइल कभी नहीं मिलेगा। आपको बाइल जितना बनेगा प्रोडक्शन के हिसाब से फैक्ट्री में धीरे धीरे बनता रहेगा और धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आता रहेगा। 1 बूंद बना तो 1 बूंद आ गया, 2 बूंद बना तो 2 बूंद आ गया, 3 बूंद बना तो 3 बूंद आ गया। अब जब फैट खाया तो बाइल नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा बाइल। इस वजह से कुछ लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाती है। अगर आपने सही प्रकार से खाना नहीं खाया तो वही बाइल लूज मोशन कर देगा, क्योंकि वो टिप टिप करके गिरता जा रहा है, रात भर वो गिरता रहा। आप सुबह टॉयलेट गए, आपको लूज मोशन आ जाएगी अगर आपकी पित्त की थैली नहीं है। और अगर आपने खूब सारा पराठे खाए, दोपहर को खूब सारा ग्रीजी फ्राइड फूड खाया, कचौड़ी खाई, तो जिस समय पे वो बाइल मिलना था वो आपको नहीं मिला, और जब वो आपको बाइल नहीं मिला तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो दोनों प्रॉब्लम्स आती हैं थैली, जिसकी पित्त की थैली नहीं होती, ठीक है। तो उसमें करना क्या है वो मैंने बताया आपको। नंबर 1 ओमेगा 3 खाना है। नंबर 2 ये खा सकते हैं अपना स्पिरुलिना। नंबर 3 मिल्क थिसल खा सकते हैं, अपने वेट को कम करें। अगर आपका वेट ज्यादा है आप वेट कम करें, और आपने एक जीवन शैली ऑलरेडी बना रखी है। तो पित्त की थैली निकलने से पहले की जो जीवन शैली थी, उस जीवन शैली को बदलना है पित्त की थैली निकलने के बाद। कैसे बदलना है? ज्यादा मीठा नहीं खाना, ज्यादा तीनों खानों में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। ऐसा नहीं है सुबह पराठा, दोपहर को रोटी, रात को चावल नहीं खाने, ठीक है। और मक्खन और घी, देखिए अब पित्त की थैली निकल गई तो मक्खन और घी गैस भी कर सकता है। मक्खन अनकंफर्टेबल कर सकता है इंसान को, जिसको, क्योंकि वो हजम नहीं होएगा। तो पित्त की थैली निकलने के बाद कुछ कॉम्प्रोमाइज तो आपको करने पड़ेंगे। आप बोले सब सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं चल रहा और सब ठीक हो जाए, मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये 3 चीज, जो 4 चीजें मैंने बोली, 4-5 चीजें, ये करने से आपको फायदा होगा। मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल फायदा होगा। तो आप करके देखें, जीवन शैली को बदलें, वजन को घटाएं। सबसे जरूरी है वजन घटाना सर, सबसे जरूरी। कोई है जो जो पित्त की थैली से डील कर रहा हो, उसकी पित्त की थैली निकाल दी और उनका वजन कम है। सर पित्त की थैली, आपकी पित्त की थैली नहीं है और आप एकदम पतले हैं, कोई है इस ग्रुप में? नहीं, अभी एक आदमी तो है सर, जयसर है। हाँ, जयसर है, जयसर आप बिल्कुल थिन हो, आपकी पित्त की थैली नहीं है। ये तो मुझे भूलता नहीं है। अच्छा, जयसर से पूछते हैं, जयसर पित्त की थैली निकालने के बाद जीवन में क्या फर्क आया? सर लाइव एग्जांपल देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जयसर अनम्यूट करें। क्या फर्क हुआ? क्या आपका जीवन सेहतमंद हो गया पहले से? मतलब हमने पित्त की थैली निकाल दिया, अब आप बोल सकते हो हाँ जीवन मजा आ गया, मैं तो बहुत हेल्दी हो गया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। शायद अभी जयसर मेरे ख्याल से नहीं है, मतलब या कनेक्ट। अच्छा, कोई और शेयर करना चाहेगा जिनकी पित्त की थैली नहीं है और वो अपने अपनी सेहत के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? तो ऑडियो में शेयर करो। हैंड रेज करें तो आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको पित्त की थैली निकालने के बाद? एक सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज। एक हमारे संजोग से हमारे बीच में ना एक वाधवा जी हैं, अनिल वाधवा जी। तो मैं चाहूंगा, हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा, क्योंकि आप बड़ा हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा अनिल वाधवा जी अगर आप अनम्यूट कर सके तो। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है, प्लीज आप अनम्यूट करें। जी नमस्कार भाई साहब। प्लीज अनिल, हाँ प्लीज अनिल वाधवा जी आप अनम्यूट करें। अच्छा चलो, अभी थे, अभी आ जाएंगे सर। कोई है सर जिनकी गॉल ब्लैडर नहीं हो, वो शेयर करना चाहें, कैसा जा रहा है उनके लिए? नीतू जी ने होल्ड हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट कर लें आप। क्या कुछ प्रॉब्लम फेस, देखो मैं ऐसे भी किसी इंसान को जानता हूं जो जिन्होंने मुझे बोला है मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वजन 90 किलो प्लस है सर। मैं जानता हूँ किसी को। हेलो, गुड इवनिंग सर, दिनेश बात कर रहा हूँ। जी सर। सर एक प्रॉब्लम मेरे को डेली रहती है, तो उस पे थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि ये किस रीजन से होता होगा। राइट साइड में चेस्ट के नीचे सर,
एब्डोमेन में जो पेट में इस साइड पे मतलब ऐसा लगता है मुझे कि कुछ गैस है या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन दर्द रहता है सर। मतलब अच्छा, अब खाना खा, हाँ इवनिंग टाइम में भी रहता है, कभी मॉर्निंग में, और जब मैं सुबह उठता हूँ सर तो बैक साइड में बैक साइड में जस्ट चेस्ट के पीछे बिल्कुल ऐठन जैसा रहता है सर, बहुत ज्यादा ऐठन। तो फिर देखो आप मॉर्निंग। जो, जी हाँ सर। जी, एक तो आपने जो सिम्टम्स बताए ना, हमने ऑलरेडी कवर करे हैं कि आपको जी चेस्ट सर। में पीछे राइट। बैक में पेन है, और राइट हाँ। साइड में नीचे पेन है, लिवर की तरफ को, राइट साइड को। राइट तो राइट ये बिल्कुल। स्लगिश गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स हैं। बिल्कुल। ओके। अब गॉल ब्लैडर स्लगिश भी हो सकता है। स्लगिश का मतलब उसकी ताकत कमजोर हो गई है। देखिए, हम्म, उसने ऐसे करके, ऐसे है गॉल ब्लैडर, अब ये भर गया है, ये ओके। ऐसे है। ये जैसे गाड़ी के अंदर पहले हॉर्न होते थे ना, ऐसे पू पू दबाने वाले, राइट सर। तो उसी शेप का है वो। और जब वो देखता है कि अंदर फैट आया है, तो वो स्टिमुलेट होकर ऐसे दबा देता है और ये सब खाली कर देता है, जैसे हम हॉर्न को दबाते हैं। अब इसको जी। स्लगिश होने का मतलब है इसकी ताकत कम हो गई है। ओके। एक गॉल ब्लैडर है वो ऐसे चला, और एक गॉल ब्लैडर है वो ऐसे चला। स्लगिश हम्म। चीजों की ताकत भी तो कम होती है सर। जी सर। तो स्लगिश गॉल ब्लैडर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, उसमें स्टोन हो सकता है, वो प्रॉब्लम दे सकता है। ओके। दूसरा, ये तो सर, ये तो फिजिकल डिफॉर्मिटीज बताई। हेलो। और तीसरी तीसरी प्रॉब्लम आपकी जीवन शैली। आपकी जीवन शैली कैसी है? आपने आज सुबह क्या खाया? हेलो। सर मैं आईटी सेक्टर से हूँ और ऑफिस में हेलो, मतलब मैं हाँ 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 सिटिंग हाँ, जॉब है। अनिल वाधवा जी, सर प्लीज उनको एक मिनट में रोक, हाँ प्लीज, अनिल वाधवा जी अपनी प्लीज। अपनी जीवन शैली बताएं, सुबह नमस्कार दोपहर सर। क्या खाते हैं? सर मॉर्निंग में तो नॉर्मल सर रोटी और सब्जी नाश्ते में करता हूँ, डेली करता हूँ 9 बजे के टाइम पे। नॉर्मली है, ज्यादा ऑयली नहीं खाता हूँ, पराठे नहीं खाता हूँ, ओके। क्योंकि लास्ट वन ईयर बैक जो है मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल हो गया था। अच्छा, अब एक मिनट, हेलो 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 हेलो। नॉर्मल हो गया था क्या है? अभी हमने बताया था कि कंट्रोल कुछ नहीं होता, कैसे किया नॉर्मल? सर रनिंग करता हूँ सर मॉर्निंग में, अच्छा और जो ऑयली चीजें थी मतलब जो भी मैं लेता था ज्यादा ऑयली चीजें, तो वो बिल्कुल बंद कर दी थी, अच्छा, तो वो नॉर्मल अभी को भी आप कैसे? कंट्रोल है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी और गुड। उसके बाद तो टेस्ट किया था, तो मतलब टेस्ट करने के बाद नॉर्मल लेवल पे आ गया था कोलेस्ट्रॉल सर। ठीक है, तो आप ना ग्रुप पे ना मेरे साथ एक बार शेयर करना, कोलेस्ट्रॉल से जरूरी है ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं आपके, वो मुझे बताइएगा। जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था तो ट्राइग्लिसराइड्स कितने थे? बिल्कुल। उसी सर वो उसी मुझे एक तक बार का। रिपोर्ट देखनी पड़ेगी हाँ, अपनी। हाँ ग्रुप वो पे शेयर आप करना, ग्रुप ग्रुप पे पे शेयर शेयर करना। करना। ठीक है। प्लीज। ठीक ठीक है। है, अब फिर मैं देखो। चाहूंगा शॉर्ट में रखते हैं, दुष्यंत जी अनम्यूट करें। हम लोग अपने इस सेशन को बिल्कुल शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का हैंड रेज हो गया है। वेरी गुड प्रमोद जी, बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन। उन्होंने लिखा है, मेरा मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया है और रिमूव, बट लाइफस्टाइल आई एम, ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस आई एम ओके। वेरी गुड। तो हाँ प्लीज। कंग्रेचुलेशन टू यू। बहुत 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 अच्छी बात, थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए। हाँ सर दुष्यंत जी बोले। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। एक्चुअली नमस्कार मैंने सर। क्वेश्चन लिखा था। मैंने एक मेरे परिचित सेठ जी हैं, उनका लगभग 1 कहाँ क्विंटल पर से गए? ज्यादा वेट था। अभी अरे हमारा उनका अचानक ही था ना, उनका मैंने शाम गॉल को ब्लेडर प्रोग्राम निकाल दिया गया है। फिर तुम उनका मेरा गॉल ब्लेडर चाहिए मेरा निकल वेट गया है, तो लगभग 3-4 साल हुआ। सर बहुत बहुत नॉइस है। हटा हाँ, दिया। तो मैं उनसे मिला था। मैं बोला, मैंने उनको बोला स्पोरुलिना और ओमेगा के लिए, क्योंकि मैंने झांझी से बात किया था। तो उन्होंने बोला कि मेरे डॉक्टर ने मना किया है, कोई भी इस तरह का सप्लीमेंट नहीं लेना। तो फिर मैं आज तो चूक गया, नहीं तो उनको मैं लिंक पे लिया होता। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मुझे आज कुछ का ये बचेगा सेशन नहीं। रिकॉर्डेड है। हाँ ये हाँ। रिकॉर्डेड है, आप तो उनको भेज उनका, दीजिएगा। लेकिन उनका क्या है ना सर, उनको दिक्कत अब हार्ट की आ रही है। जैसे उनको बोल रहे हैं कि अब हमको हमेशा घबराहट रहती है, एज 50 प्लस है और 90 प्लस या 1 क्विंटल का वेट भी होगा। उनका पित्त की थैली निकाल दी गई है, ठीक और है। एक और चीज को, एक और कोई पार्ट निकाला गया है शायद, कोई और एक बॉडी का पार्ट निकाला गया, बता रहे थे वो इस तरह से। तो 2 चीज उनकी निकाल दी गई है, वो दिमाग से जी मेरे जी, नहीं चढ़ रहा है। तो कोई बात नहीं। उनको स्पोरुलिना और मैंने ओमेगा के लिए बोला है। मैं तो प्रयास करूंगा कि जबरदस्ती खिलाऊं, मेरे बहुत काफी परिचित के हैं। लेकिन ये डर रह रहा था कि कहीं डॉक्टर ने बोला है तो नुकसान न कर दे उनको। ऐसा क्या हो सकता है क्या? देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब जब भी डॉक्टर से सप्लीमेंट की बात करेंगे ना, तो वो डॉक्टर सप्लीमेंट के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता पाएगा, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई ना सप्लीमेंट की पढ़ाई होती ही नहीं।
फैक्ट बात। जी ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब डॉक्टर, ऑल रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स, बट डॉक्टर्स सप्लीमेंट नहीं पढ़ते। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मैं और झा सर हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी एंटीबायोटिक आपको खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, ना हम आपको बता सकते हैं, ना सक्षम है हम बताने के लिए। ऑब्वियस। तो डॉक्टर की पूरी पढ़ाई इस बात पे होती है, डॉक्टर की पढ़ाई में ना कोई किताब ही नहीं है कि किस बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट देना है, एक भी किताब नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है ग्रुप के अंदर तो वो शेयर कर सकता है कि किसी डॉक्टर की पढ़ाई में कोई किताब आती है कि किस दवाई में, किस बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट देना है। मेरे नॉलेज में तो नहीं है। डॉक्टर की पढ़ाई में ये आता है किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है, बीपी में ये दवा देनी है, डायबिटीज में ये दवा देनी है, स्किन प्रॉब्लम में ये दवा देनी है, बुखार हो गया तो ये दवा देनी है, और वो दवा, वो ट्रीटमेंट अपने ढंग से अच्छा इफेक्टिव है। तो डॉक्टर का ये बोल देना कि मुझे नहीं पता, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी, मतलब मैं ना सिर्फ एक यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उनके डॉक्टर ने बोला है और वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है, तो उसमें आपको उस ट्रीटमेंट को बदलने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। आप सर, नहीं बोल वो सकते। ट्रीटमेंट में नहीं है, वो दवा नहीं चलता है उनका। एक्चुअली वो हलवाई है, मिठाई की दुकान है। तो मैं बोला ये इतना सब आप मिठाई भी तो खाते रहते हो, तो डॉक्टर ने ये थोड़ी बिल्कुल आप कहा दे होगा। सकते हो, बिल्कुल आप मैं दे आपके सकते हेल्प के हो, लिए लेकिन बोला। हाँ देखिए, दो हाँ, परिस्थिति है। तो आपने ट्रीटमेंट नहीं है रिकमेंड कोई किया कि ये फूड सप्लीमेंट ले लो, बिल्कुल आप रिकमेंड कर सकते हो और आप दे हाँ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अगर सामने वाले ने ये बोल दिया कि मैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हूँ, तो 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 चांसेस है कि वो अपने डॉक्टर की मर्जी से ही उसको लेंगे और ले भी। जी ठीक है, जी जी, सही बात तो है। बस मेरा यही कहना है। पाँच छः साल, ठीक है, थैंक यू सर। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो डॉक्टर सप्लीमेंट्स के एक्सपर्ट नहीं। देखिए, एक एक्चुअली आयुर्वेदिक, एक एलोपैथी डॉक्टर होम्योपैथी की दवाई दे सकता है? नो नो, नहीं दे सकता। एक एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद की दवाई दे सकता है? नहीं दे सकता। तो एक आयुर्वेद डॉक्टर होम्योपैथी की दवाई दे सकता है? नहीं दे सकता। बोलेगा ये मैंने पढ़ाई भी नहीं करी हुई, मैंने सीखा भी नहीं हुआ। सर, मैं तो एक्चुअली इसका एक उदाहरण हूँ। मैंने स्पोरुलिना खाया जी और मुझे एक डब्बे ने जो प्रॉफिट दिया स्पोरुलिना का, वो उसके पहले मैं लगभग 60 से 70 हजार रुपए का दवा खा चुका था। जी जी और हमारे यहाँ के एक यूरोलॉजी सर्जन हैं बहुत बड़े, मैं हम्म, आपने ही बताया था, उसके बाद मैंने उसको लिया और उनके पास मैं गया था। मुझे सिस्ट था, किडनी में सिस्ट जी जी स्ट्रेस हुआ था और यूरिन मेरा जो है ना एकदम ब्लैक कलर का होता था। जी तो जी उन्होंने मुझे लगभग एक हफ्ते अपने ऑब्जेक्शन में रखा और दवा दिया और मेरा लैट्रिन पेशाब सब बंद हो गया, मेरे शरीर में सूजन हो गया। तो फिर हम्म। हमने एम्स में दिखाया। फिर अच्छा, एम्स हल के कैसे बाद किया फिर ये हम बताओ, हल कैसे होम्योपैथ किया ले आपने आए। अपने लिए, हल कैसे किया? होम्योपैथ के बाद तो स्पोलिना ने ही हल कर दिया। और बस। वो कोई दवा नहीं खाता। वो तो झाजी को ये पीछे आपसे बात हुई थी दिसंबर में, और हम्म। एक डब्बा मैंने वो भी डर के खाया, क्योंकि मतलब हाँ। आपने अपनी बिल्डिंग में डर के सीमेंट लगाया, डर के डर सीमेंट डर के लगा। सीमेंट लगाया आपने और बिल्डिंग सर में दीवार खड़ी करने मतलब के लिए। मजेदार मजेदार बात नीरज सर क्या है कि स्पुरुलिना का सर जब, हाँ नेटवर्क चला गया था सर, हाँ नेटवर्क हाँ चला हाँ, गया था। आपको याद होगा, हमने बात किया था दिसंबर में। आपने कहा कि हम्म नहीं, आप ऐसा करो कि 2 सप्लीमेंट नहीं, एक ही खाओ। पहले स्पुरुलिना खा के मुझसे बताना। और मैंने एक डब्बा हम्म खाया, उसको भी डर के खाया कि इसको आप सुबह शाम नहीं खाया। झाजी से बताया कि नहीं, एक दिन अल्टरनेट करके खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सप्लीमेंट खा चुका हूँ, उसका नुकसान भी हो चुका है मुझे। हम्म और उस पर भी इतना फायदा हुआ। उसके बाद मैं फिर उसको कंटिन्यू किया और मेरा मतलब जो यूरिन का प्रॉब्लम था ना, वो फ्रेश हो गया। कमर दर्द में भी मुझे 45% 50% कमर दर्द तो चला ही गया है, जिसके लिए ठीक मैंने है। क्या बताया, मेरे पास इतने ज्यादा रिपोर्ट है। और उसके बाद मैंने कई जांच भी कराए, जो भी लगभग ठीक है। मैं मतलब इस समय परफेक्ट हूँ, अपने आप को मानता हूँ। आगे स्पोरुलिना कंटिन्यू है मेरा। यही मैं बहुत उस बढ़िया। सेठ जी से मिला था, तो उनको मैं बोला। और
उनको मैं जबरदस्ती देने वाला हूँ, क्योंकि वो दवा नहीं खाते हैं। कोई उनको हार्ट की दिक्कत आ रही है, वो बोल रहे हैं कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और बैठे बैठे अचानक पसीना होने लगता है कि कोई अभी मुझे मार के चला जाएगा, ऐसे हो जाता है, घबराहट सर होने मैं लगती है, ना दम हमेशा घूमने लोगों को लगता एक बात है। बोलता हूँ, तो आप सुनो, मैं ना हमेशा लोगों हाँ, को एक बात बोलता हूँ, जी जी सर। जब कोई मुझे बोलता है ना मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उनको बोलता हूँ विटामिन और मिनरल्स पहले देखो, पहले विटामिन और मिनरल्स तो देखो, पहले सीमेंट तो देखो, सही सीमेंट बात, रेता बदरपुर है पूरा कि नहीं वो तो देखो, सही बात। विटामिन डी तो चेक कराओ, विटामिन B12 तो चेक के कराओ। विटामिन डी मैंने चेक कराया है, B12 चेक कराया, विटामिन डी है उनका 13 और ओ B12 माय है गॉड, उनका 102 या 105। दोनों ही लो है। और खैर तेज है, मैं इसके लिए तो बिल्कुल। दुष्यंत जी मैं हैंडल कर दूंगा आपको, आप मुझे पर्सनल बात कर लीजिएगा। जी अब मैं चाहूंगा अनिल वाधवा जी आ चुके हैं, ठीक है, अनिल अनिल वाधवा थैंक जी यू। भाई, अनम्यूट करें, अनिल वाधवा जी अनम्यूट करें प्लीज। प्रमोद जी अभी आपको लेते हैं ऑनलाइन 2 मिनट में। हाँ, अनिल वाधवा जी अनम्यूट करें प्लीज। सर इसके बाद प्रमोद त्रिपाठी जी को लेना। हाँ प्लीज, प्रमोद त्रिपाठी जी अनम्यूट कर लें। हेलो, हाँ प्लीज, प्लीज बोले। सभी भाइयों को नमस्कार। हाँ नमस्कार। एक्चुअली में ना मुझे लास्ट दिसंबर सर आप फिर से म्यूट हो गए, अनिल वाधवा जी आप फिर से म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट करें। वापिस आप म्यूट हो गए। हेलो, हाँ प्लीज, दूसरे और कौन से थे? नीरज सर और किनको लेना था? इनका फिर से लग रहा म्यूट हो गया। वाधवा जी को और त्रिपाठी प्रमोद जी को प्रमोद जी अनम्यूट करें बोल दिया। प्लीज, प्रमोद जी अनम्यूट करें, प्रमोद जी अनम्यूट करें, या त्रिपाठी जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, हाँ प्लीज। मुझे ना लास्ट 8 दिसंबर को ना 4 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से ना मेरा लेफ्ट साइड जो है लेग एंड आर्म जो है वो पैरालाइज हो गई है। तो आज एक सुमित जी हैं आपके भाई, वो हमारे घर पे आए थे, तो उन्होंने बताया कि एक नीरज वाधवा जी है, मेरा नाम अनिल वाधवा है। अरे वाह। हाँ तो आज हमारी मीटिंग है 9 बजे। हाँ, तो उन्होंने लिंक अभी शेयर किया, तो मैंने उसको ज्वाइन किया कि क्या कुछ हेल्प आउट हो सकता है। वाधवा सर प्लीज, जी आप म्यूट हैं, नीरज वाधवा सर म्यूट हैं आप। सर हाँ बताएं क्या इशू, क्या डील कर रहे हो हाँ, लाइफ में। इन्होंने बताया कि इनको 8 दिसंबर को ना पैरालिसिस से अटैक हुआ था, तो उसमें ये कैसे मतलब अब उसको देखिए आपका डील जो करें। ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट आप चलने दें, बिल्कुल ठीक चल रहा होगा। डॉक्टर्स जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको करने दीजिएगा। हम आपकी क्या ओके मदद कर सकते हैं, वो ये मदद कर सकते हैं कि हम देखिए हम आपको वो चीजें बता सकते हैं खान पान की जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जो ओके बॉडी की रिकवरी बढ़ाती हैं, जो बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर बढ़ाती हैं। ओके हमारी एक्सपर्टीज वहां पे है। अब आप सोचें कि अगर बॉडी की रिकवरी स्पीड बढ़ जाए, बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाए, तो क्या आपको आराम मिलेगा? बिल्कुल। मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए ना, बस वही हमारा काम। तो हम आपको बताएंगे आप क्या खा सकते हो, खाने में क्या खा सकते हो। देखिए अभी आप अपना आज की दिनचर्या बताएं, क्या खाया आपने? एक्चुअली में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है, उसमें सुबह नहीं मॉर्निंग मेडिसिन नहीं, खाना क्या खाया है सर? सर खाने से खाना। ऊपर कुछ भी नहीं है, सब बाद में 2 नंबर ओके पे है। ओके फिर ओके। शरीर को सबसे पहले खाने में स्वस्थ रखना है। मैंने आफ्टरनून में दाल और रोटी खाई थी, जी, और अब खाऊंगा थोड़ी देर में। जैसे क्या खाओगे अभी, कुछ आइडिया है? कल अभी रात को क्या खाया था वही बता दो। कल रात को खाया था दाल और रोटी। ठीक है, तो हम अज्यूम करें आप रात को इसी टाइप का कुछ हाँ जी खाओगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना? नाश्ते में क्या खाया था? नाश्ता में मेडिसिन थी, वो खाई थी। नहीं नहीं, नाश्ते में मेडिसिन तो नहीं, लेकिन कुछ नाश्ते में ओके, खाना तो खाया होगा। उसमें ब्रेड थी। अब सर अपनी दिनचर्या देखें, जी जी ब्रेड, दाल रोटी, दाल जी जी रोटी, जी। वो न्यूट्रिशन नाम की चीज कहाँ है जिसको न्यूट्रिशन बोला जाता है? प्रोटीन कितना खाया, कार्बोहाइड्रेट कितने खाए, फैटी एसिड था कि नहीं था, अमीनो एसिड्स थे खाने में कि नहीं थे, मिनरल्स ओके थे कि नहीं थे, पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम वो मिला कि नहीं मिला,
ओके दीवार बनानी है तो सर दीवार के अंदर सब चीजें चाहिए ना, तभी तो दीवार स्ट्रांग जी बनती जी है। अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालोगे जो लेड फ्री नहीं है, और क्या बोलते हैं, भारत हाँ एक स्टेज कौन सी सर, भारत स्टेज कौन सी चल रही है, 6 हाँ चल रही है स्टेज ना, 4, हाँ 6 चल रही है। चल एक रही है। आप हाई भारत ऑक्टेन स्टेज, पेट्रोल भी आप आता है भारत ना। स्टेज 2 का पेट्रोल डालोगे, लेड फ्री भी नहीं होगा, और आज की हाँ गाड़ी चलाओगे तो कैसे ठीक काम करेगी बताओ। मतलब जी ही नहीं जी बनता। आपको आपने अपने विटामिन डी लेवल्स कभी चेक कराए हैं? हम्म, अभी रिसेंटली तो नहीं कराए, पहले जब हॉस्पिटल में थे तब कराए थे। कितना आए थे? अभी मुझे ध्यान नहीं है, वो रिपोर्ट में देखना पड़ेगा। अभी आज फ्रॉम टुडे, मतलब ओके कोई दिन नहीं आपकी लाइफ में जाना चाहिए जब आपको ये एक्सपीरियंस नहीं हो कि मुझे मेरे विटामिन डी लेवल्स पता है। ओके मतलब ये बिल्कुल, ये विटामिन डी आपकी लाइफ लाइन है। हम्म, हाँ तो अभी विटामिन उसके ना इंजेक्शन लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, वंडरफुल। तो वो लग रहे हैं तो वो हैंडल्ड है। B12 तो गुड, जो भी डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं वो अच्छा हैंडल कर रहे हैं इस पॉइंट से। ओके B12 वो अभी मुझे ध्यान नहीं, एक दो इंजेक्शन लगते हैं वीक में ना, अल्टरनेट डेट पे, एक सैटरडे एक संडे। ठीक है। अब वो एक तो वो मल्टी उसके हैं, किसी क्या ने बोलते कभी हैं आपको खाने की एडवाइस दी है, खाने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए? खाने में, वो डाइट चार्ट एक दिया है जो डॉक्टर ने, वही उसी डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग ही खाते हैं। उसमें टमाटर मना किया हुआ उन्होंने स्ट्रिक्टली, जो जिसमें वो सिट्रिक एसिड जो चीजें होती है ना, वो मना की हुई है कि वो ठीक है। उससे ना फिर दवाई जो है वो फिर असर नहीं करेगी। लेकिन सर एक बात बताऊं आपको, जी जी मेरा ऐसा पर्सनल मानना है ओके कि दुनिया में ना सेहत की कोई दवाई नहीं आती। जी जी आती है कोई सेहत की दवाई? नहीं नहीं लेकिन हम दवा खाते हैं ये सोच के कि हमारी सेहत वापस आ जाएगी। जी जी अभी तो मेरा मेन वो है कि मेरा ये पैरालाइज ठीक हो जाए, हाँ, सेहत तो। तो अभी अभी आप जिस परिस्थिति में हैं उस जी जी परिस्थिति में दो क्योंकि ना एस्पेक्ट है। बहुत बहुत रात को ना बहुत सोया भी नहीं जाता, बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, क्योंकि एकदम से लाइफ बिल्कुल पलट गई ना, बिल्कुल कोई नहीं, अपोजिट हो कोई गई। नहीं, थ्री कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थ्री कोई प्रॉब्लम नहीं। सर थ्री जो सिक्सटी फूड डिग्री फूड एंगल जहाँ सर चेंज जो हो गया। फूड वाला एस्पेक्ट है इनको थोड़ी थोड़ी मदद कीजिएगा। जो हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। वो हमारी डोमेन में भी नहीं है। हम नहीं है, ट्रीटमेंट प्रॉमिस भी नहीं करते और हम नहीं करते भी नहीं करते, है। बिल्कुल सही बात है। और फूड में हम लोग सर इनके साथ शायद ओमेगा 3 का कंटेंट इनके लिए हेल्पफुल रहेगा बिल्कुल नहीं? सर, आपके लिए ओमेगा ओमेगा 3 बहुत फायदेमंद रहेगी, ओमेगा एक्सट्रीमली 3 फायदेमंद। ओमेगा 3 स्प्रुलिना, नहीं नीरज ओमेगा सर? 3 स्पिरुलिना सर, हेमोहिम, मुहिम, तीनों चीज ठीक बहुत है। मैं फायदे, एक्सट्रीमली यूजफुल रहेगी सर, एक्सट्रीमली यूजफुल। आपको बहुत गजब का रिजल्ट आएगा, मतलब बहुत वाधवा अच्छा सर, लगेगा। हाँ वाधवा सर, हाँ जी सर। प्लीज। हाँ जी मैं वो जो अनिल वाधवा जी है ना, अनिल वाधवा जी, हाँ जी, हाँ जी। उनको ना सर मेरे को बेलेनिया करके B12 लग रहा है 500 का। हम्म। वो अभी मैंने पूछा, जो इंजेक्शन लगा रहा है ना इनका, B12 ले रहे हैं? जो इंजेक्शन B12 की हर वीक में 500 mcg mg जो भी है वो इंजेक्शन लग रही है इनको, हाँ, D3 नहीं लग रही। नहीं लग रही सर, B12 हफ्ते में एक ही लग रही है। हाँ, वो बता के गया कि आज उसने लगाई ठीक है, इंजेक्शन B12 ठीक की। है सर, वो हम फिर डिस्कस करेंगे ना हाँ एक बार आगे, इससे स्पेशली आगे। इसका, इसके हाँ? बाद मतलब बिल्कुल एक बार ना सुमित जी मैं इनको कुछ पर्सनली ना। एडवाइस दूंगा, मैं कुछ आपको एडवाइस दूंगा। वो एडवाइस देखिए, मैं ना मेडिकल का डॉक्टर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पहले बता दूं। मैं इंजेक्शन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मेरे स्पेशलाइजेशन सिर्फ फूड है, ठीक है, नेचुरल चीजें भी। मैं उसमें स्पेशलाइज करता हूँ। आपको कुछ मैं बातें समझाऊंगा जो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना, ठीक बात, ठीक है। ठीक है सर। और किसी का क्वेश्चन हो, अगर कोई हैंड रेज करे प्लीज। आप हाँ प्लीज, लक्ष्मी मैम प्लीज अनम्यूट करें। सर इनको तो हमारे को गोद दे दो। बिल्कुल सर। और इसके बाद दीपक जी हैं, प्लीज आप, हाँ प्लीज। हेलो सर। जी नमस्कार। अमेजिंग, पहले तो आज का है ना, हमेशा की तरह जो अमेजिंग रहता है, मतलब यही है कि हम लोग ना वहां पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। मतलब सही बताया सर ने कि अगर आई प्रॉब्लम है हम आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन मेनली तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। सर मेनली अभी एक चैट में भी आया था
तो एक बार जो है मैं चाहूंगी कि आज जो है आपने डाइट पे जो फोकस किया, तो एक बार आप बता दें कि मतलब हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए, लाइक ब्रेकफास्ट और टाइमिंग्स भी आप बताएं, क्योंकि कभी कभी यही होता है ना कि कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है और सीधा सो रहा है। तो एक बार आप टाइमिंग एंड देखिए, डाइट फॉर प्लेटफॉर्म का थोड़ा टाइम का अभाव और बहुत चीजें देखते हुए ना बहुत शॉर्ट में कुछ चीजें बता सकते हैं। जहाँ सर ही बताएंगे, जहाँ सर हेलो कैसी चीजें खानी चाहिए। हाँ प्लीज। इसमें देखिए 2-3 चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। टाइमिंग का डिनर में ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि डिनर के केस में ना आप अगर डिनर करके, जैसे मैं कई बार लोगों को देखता हूं ना, एक चीज आदत याद रखें, मैंने अपना डिनर 7 बजे ही कंप्लीट कर लिया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं डिनर ना सेशन के बाद बिल्कुल ना करें। अगर सेशन के बाद हो गया ना तो बिना डिनर किए सो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ नहीं होने वाला, आप एकदम फिट रहेंगे। पानी अगर पियो और सो डिनर जाओ। करना है तो वो सुबह, मतलब जितना जल्दी हो सके 7 बजे। मैं कई बार ना लोगों को बोलता हूँ, अरे सर ये पॉसिबल नहीं है। बोला क्यों? अरे मैं तो ऑफिस से ही 10 बजे आता हूँ। तो कोई बात नहीं, 2 टिफिन लेके जाइए ना, एक 1 बजे खा लीजिएगा, एक 7 बजे खा लीजिएगा। हेलो ऐसा तो नहीं। हाँ किसी का प्लीज, हाँ अनिल वाधवा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, प्लीज पहले बोल लें। मेरा मेरा ना मेडिसिन का टाइम हो गया, क्या मैं लीव कर सकता हाँ हूँ? प्लीज प्लीज सर अच्छा, आप लीव करें। ओके मैं सुमित जी के थ्रू ना आपको नीरज सर से कनेक्ट करवाऊंगा, प्लीज प्लीज सर, ओके प्लीज लीव करें। तो मैं अगला ये बोल रहा था कि आप ना इस खास करके जो लोग हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट में डील कर रहे हैं, सर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज समझिए, आपका जो जठराग्नि है ना वो सुबह एक्टिव होता है और 5 बजे के बाद वो मन कमजोर धीमा हो जाता पड़ता चला जाता है। बिल्कुल। मतलब 7 बजे के बाद अगर वो आप कुछ खा रहे हो, मैं तो कई बार कोशिश करता हूँ 6:30-6 बजे तक अगर डिनर कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके बाद आप डिनर अगर ले रहे हैं ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप नाश्ता अपने लिए करते हैं, दोपहर का खाना दोस्त के लिए करते हैं और रात का खाना अपने दुश्मन के लिए करते हैं। तो कोशिश करें ये सर ये तो हमने मुझे भी बहुत बढ़िया बात बताई है। तो आप कोशिश करें कि सुबह बादशाह की तरह नाश्ता, और वहां पे ना सुबह के टाइम में आप सोचो आपका जठराग्नि एक्टिव है। सुबह स्टार्टिंग ना, ये मैंने नीरज सर से ही सीखा, स्टार्टिंग कभी भी अपने फूड का ना, कभी भी स्टार्टिंग फूड का, सिंपल मैं बताऊं, वैसे फूड से ना करें जिसमें लाइफ ना हो। जैसे आप समझो, सिंपल मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का, जैसे स्प्राउट्स हो गया, आप ये समझ लो, आप फ्रूट्स हो गया, और वो भी जीआई इंडेक्स के साथ। हम लोग एक बार इस खाने पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी का खाने का एक तो टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, कि आपका जो लंच का टाइमिंग है ना वो फिक्स होना चाहिए। क्यों? रीजन क्या है आप एक चीज समझे, अगर आपका फिक्स टाइमिंग नहीं होगा लंच का, ब्रेकफास्ट का, डिनर का, तो होगा क्या, आपका जो गुड बैक्टीरिया है ना वो आपके ही बॉडी के अंदर से जो एचसीएल सीक्रेट होगा उससे वो खराब होगा। क्योंकि बॉडी क्या है ना, तैयार रहता है, बिल्कुल जो टाइमिंग होता है ना उस टाइम खाने के लिए तैयार है। दूसरा, खाना अपने भूख के हिसाब से खाएं। ऐसा नहीं कि अरे मुझे डिनर करना है तो आज करना ही है। अगर आज आपको भूख नहीं है ना, कई बार आप देखना, आप किसी ने अगर अपने पेट को पाला हो, जानवर रखा हो, कोई भी, चाहे डॉगी हो या आप गाय रखे हो, कुछ भी, आप एक चीज देखना, वो जैसे ही बीमार होते हैं ना वो खाना बंद कर देते हैं। हमारे ह्यूमन बीइंग में प्रॉब्लम क्या है, हम बीमार होते तो और ज्यादा खाते हैं, अरे कुछ बाहर का खा लिए, कुछ मीठा खा लिए, क्यों? तो सबसे ज्यादा खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी। खिचड़ी खाते हैं, मतलब खिचड़ी कर देते हैं। तो हमें ये फील होता है कि कोई बात नहीं, हम बीमार हो गए, डाइजेशन ठीक नहीं है, खिचड़ी जो है ना वो हमें डाइजेशन परफेक्ट कर देगा। तो अगर आपका भूख ना रहे ना तो मत खाइए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है डिनर का। डिनर का अगर आप 7 बजे के बाद कर रहे हैं ना, तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट है। अब मैं चाहूंगा दीपक जी हैं, प्लीज थैंक यू सो आप ये कोई बोल रहे थे प्रमोद जी त्रिपाठी जी को अनम्यूट करने के लिए, वो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने अब अनम्यूट का ऑप्शन सबके लिए होल्ड, मतलब अनहोल्ड कर दिया। वो प्लीज त्रिपाठी जी आप अनम्यूट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, हाँ सर, प्लीज प्लीज सर बोले। हाँ सर, बहुत आपका से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के ऐसे सेशन के लिए। मैं हाँ पूछ हाँ रहा था कि इस स्प्रुलिना जो है ये तो हर्ब्स है, तो हाँ क्या इस स्प्रुलिना को कंटिन्यूअसली लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल लेते रहना चाहिए। मतलब देखें, क्योंकि ये अब तो यहाँ कहा पे भी जाता है कि मैंने नीरज सर से जो सीखा है ना, देखिएगा आप एक चीज समझिएगा, हम्म, सप्लीमेंट लेने का कुछ तरीका मैं आपको बताता हूं। आप 1-1.5 महीना लें, 2 महीना लें, उसके बाद 5-10 दिन का गैप दे दें, ताकि या इस बॉडी को किसी भी चीज का एडिक्टेड ना बनाए।
आप ना बिल्कुल, एक, बिल्कुल एक और वो वैसे भी गैप हो जाएगा कि हम ह्यूमन बीइंग कभी भूल गए, कभी पार्टी पे चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी हम ऑर्डर करते हैं, हमारा ऑर्डर आते आते, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, पिछले एक वीक से मेरा भी स्पिरुलिना खत्म है, जबकि मैं स्पिरुलिना बहुत अच्छे से, अब मैं देख रहा हूं कि मेरा स्पिरुलिना खत्म है, और मैं स्पिरुलिना लेता हूं प्रॉपर नींद की वजह से। एनर्जेटिक अच्छा, आदमी हूं, मेरे को अगर 5 घंटे का नींद आ गया ना तो मजा आता है, पूरे दिन मेरा बैटरी चार्ज रहता है। तो मैं स्पिरुलिना अच्छा, नींद की वजह से लेता हूं, बट पिछले 6-7 दिन से मेरा स्पिरुलिना खत्म है, और मैं देखता हूं अब एकदम से मेरा बॉडी अब बोल रहा है 11 o'clock होने वाला है, अब आप सो जाओ। तो कहने का मतलब है अच्छा, उसमें आपको रिजल्ट आएगा। हाँ, कुछ सप्लीमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, स्पिरुलिना के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, जो लोग 40+ हैं, जिनके फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है, या जो आसपास आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए पता है हुआ क्या है, कोविड के बाद आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, कि आपको ओमेगा 3 बहुत कंपलसरी है। तो आप रियली ओमेगा 3 का सेवन करें, और ओमेगा 3 का जब आप यूज करेंगे ना, तब आपको उसका बेनिफिट पता लगेगा। तो ये मैं बिल्कुल। कोशिश की आपको समझाने का। मैं चाहूंगा दीपक राय जी, आप कुछ अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, अनम्यूट करें। अब तो नीरज सर ने इतना ट्रेंड कर दिया कि मैं भी आपका आंसर दे सकता हूँ। हेलो प्लीज सर। प्लीज सर। हेलो, डायबिटिक्स नमस्कार सर। डायबिटिक्स पेशेंट। हाँ प्लीज, हाँ डायबिटिक हेलो, पेशेंट क्या बोले, हाँ प्लीज। डायबिटिक पेशेंट के लिए जनरली हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? जैसे देखिए अधिकांशतः हर जगह तो डायबिटिक है। जैसे अब आप सोचिएगा, अब मैं जब ये चीज मैंने नीरज सर से सीखा है कि हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन उसको कैसे सपोर्ट दे सकते हैं फूड से, समझिएगा। डायबिटीज लीवर से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो डायबिटीज जब मिल्क लीवर थिसल। से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला मिल्क थिसल, बिल्कुल एकदम एकदम पहला आपका उंगली ओके, मिल्क थिसल पे जाना चाहिए। दूसरा स्प्रुलिना बिल्कुल। जाना चाहिए। क्यों स्प्रुलिना इसलिए जाना चाहिए, वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और लीवर को भी सपोर्ट करेगा। ठीक तीसरा डायबिटिक पेशेंट के है। लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या कहते हैं, ओमेगा 3। आप समझिएगा, जो लोग डायबिटिक होते हैं ना, उनका ब्लड जो है ना वो स्टिकी हो जाता है। वो अभी जैसे नीरज सर ने बताया, ओमेगा 3 उनके ब्लड के लेवल को बहुत मेंटेन करता है, बहुत हेल्दी रखता है ओमेगा 3, और बैलेंस लाइफ है ही। बाकी नीरज सर है। हाँ प्लीज दीपक जी, आप प्लीज अनम्यूट करें। सर तो मैं समझता हूँ नमस्कार प्रमोद सर। जी, प्रमोद जी मैं समझता हूँ कि मैंने आपको समझा दिया प्रॉपरली। क्यों, बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। आपका मुस्कुराहट मैं देख रहा था सेशन से, और पता है चाहे कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए अच्छा चीज क्या है कि जानते हैं, प्रॉब्लम से हम उतने प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं, जब प्रॉब्लम को हम ब्रेन में ले लेते हैं ना, ओ मैं डायबिटिक हूं, ओ मैं डायबिटिक, अरे ठीक है, आपको आपको पता है। और एक चीज और मैं बताऊं, जो लोग डायबिटिक होते हैं वो ज्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। जो डायबिटिक नहीं होते हैं ना, वो उनको फिर डिसिप्लिन नहीं रह जाता है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से, हाँ प्लीज दीपक जी। ना, मेरा कोई डायबिटीज नहीं है, कोई बीपी नहीं है, अरे कोई वेरी गुड, कुछ नहीं है सर। अरे वाह, वो रीजन है आपका मुस्कुराहट, कि आप इतने मुस्कुराते रहते कि हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे। दीपक जी प्लीज अनम्यूट करें। सर नमस्कार सर। अरे नमस्कार सर। सर मैं अंडमान से, और इस बिजनेस को मैं अभी 15 दिन ही हुआ, 15 तारीख को ही मैंने ज्वाइन किया। और सर प्लीज। और अदर सारे बिजनेस में कभी ये फूड के बारे में, खाने के बारे में मतलब कभी चर्चा नहीं होता है। क्योंकि इस बिजनेस में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आज ही मैंने अपने ऑर्डर लगाया। हाँ जी मैं आज ही मैंने ऑर्डर लगाया, और मैं खाने के मामले में बहुत पीछे हूँ। मैं सुबह सुबह मैं अपना डाइट जो है व्हाइट पेठा का जूस से शुरू करता हूँ। ओह वेरी गुड। और मैं उसके बाद फिर मैं स्मूदी मतलब जूस वगैरह ही लेता हूँ। कभी व्हाइट पेठा का जूस लेता हूँ, कभी मैं तरबूज का जूस ले लेता हूँ, कभी कैरेट का जूस ले लेता हूँ। और कुछ भी नहीं करता हूँ, ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करता हूँ, और मैं दिन को थोड़ा सा ब्राउन राइस, और मैं सात्विक भोजन करता हूँ। मैं अपना आते जो है, मैं अतरी जो है मैंने पूरा साफ कर चुका हूँ। 21 डेज मैं अपना मतलब कंटिन्यू मैंने अपने आते साफ किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बिल्कुल और अभी सर आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है? मैं हिमोहिम ऑर्डर किया है। वेरी गुड। फिर मैं जेली
ऑर्डर किया है, फिर मैंने टूथपेस्ट ऑर्डर किया है। ठीक मैं है, टोटल मैं 29,000 का ऑर्डर किया है मैं। बहुत बहुत बढ़िया। अब आप जैसे ध्यान रखिएगा, जब आप हिमोहिम ले रहे हैं ना, तो आप अपने जी विटामिन डी और B12 का लेवल जरूर चेक करा लीजिएगा। उससे जी विटामिन डी और बी लेवल को अगर मेंटेन करके हिमोहिम लेंगे ना, तो हिमोहिम का रिजल्ट ही बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। जी जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा ओके, लगा। थैंक और इसी थैंक तरह यू। आप लेते रहें। और इस यहाँ पे इस सेशन, इस बिजनेस में होगा क्या, लोग बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। मेरा हमेशा ये सेशन रहता है, पहला सुख निरोगी काया। तो आपको यहाँ पे ना, आपको इतना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके दूर दूर तक ना, वो कहते हैं ना, काया में बीमारी आ ही नहीं पाएगी, आएगी तो हम लोग बहुत हद जी तक जी हैंडल कर लेंगे। अब मैं जी सर नेक्स्ट मैं चाहूंगा ब्रजमोहन जी हैं, प्लीज ब्रजमोहन जी अनम्यूट करें प्लीज। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग प्लीज। सर मैं अरुण सर की टीम से राजस्थान अलवर से बोल रहा हूँ सर। प्लीज सर, हाँ प्लीज सर बोले। सर मेरे एक क्लाइंट है जिसको क्या है, लेफ्ट साइड के हाथ में ना सर एक बार उसको चोट लग गई थी, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने SMS में और सवाई मानसिंह में उसने इलाज करवाया था सर। तो उसके लेफ्ट साइड का जो हैंड है ना, उसके ऊपर जो अपनी जो जो अपना शोल्डर है उसमें सर गैप आया हुआ है। उसने 2 प्लेटें लगवा रखी है और एक सर रॉड लगवा रखी है। अब उसका नीचे जो जो कोने से नीचे वाला हिस्सा है ना सर, अपनी उंगलियां हैं या अपनी जो अपनी मसल्स है, नीचे वाला हिस्सा सर उसका काम नहीं करता बिल्कुल भी। तो देखिए, जी सर। हाँ, करने के लिए अपने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, हाँ प्लीज। अब देखें, मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। देखिए, जी सर। हम कोई ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं बता रहे हैं, जो उसकी नीरज सर हमेशा बोलते हैं। अब आप ना उनको हमेशा कोई ट्रीटमेंट गारंटी मत कीजिएगा। उनको जी सर। बोलिए कि कुछ ना प्रोडक्ट मैं एडवाइस करता हूँ, वो खा के देखेंगे, उनका बॉडी उनको खुद रिस्पॉन्स करेगा। जी सर। वो प्रोडक्ट है आपका स्पिरुलिना हो गया और ओमेगा 3। जी सर। और उनका ना जो गैप बढ़ा है, उसमें विटामिन डी B12 का लेवल मेंटेन करा लीजिए, चेक करा लीजिए। बट सर उसका जो हैंड है ना, जो उंगलियां हैं वो काम नहीं करती सर। अब मतलब आप ना, मैं अभी, अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस सेशन को, तो नीरज सर ने यही चीज तो बताया था आपको कि अब जी सर। उंगली क्यों नहीं काम कर रहा है। उंगली का कंट्रोल कहाँ से होता है? उंगली का कंट्रोल होता है हमारे हमारे पूरे बॉडी का जो ना सेल का कंट्रोल होता है विटामिन B12 से। जी सर। विटामिन डी जो है वो हार्मोन्स होता है 50 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप वो पैरामीटर एक बार चेक करें, और जी उसके सर। बाद ओमेगा 3 और स्पिरुलिना दें, उसके बाद उनसे उनका फीडबैक पूछे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। तो मैं चाहूंगा, आज बहुत लंबा सेशन हो गया हम लोगों का, 10:30 का करीबन हो गया। अब मैं एक बस लास्ट, जो लोग 60 लोग रह रहे हैं, इनसे मैं चैटिंग चाहूंगा कि अगला सेशन आप लोग किस टॉपिक पे चाह रहे हो। तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिखें, और उसी टॉपिक को हम लोग दोबारा से लेंगे, मतलब। तो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स पे लिखे अगला कौन से टॉपिक पे आप लोग चाह रहे हो सेशन। जितने भी लोग हैं, 60 लोग, प्लीज आप चैट बॉक्स पे आंसर करें, मतलब लिखें कौन से टॉपिक को आप लोग के ऊपर कवर करना चाह रहे हो। प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए कौन से टॉपिक पे आप चाह रहे हैं सेशन। किन्हीं का कोई आंसर नहीं आ रहा है। सर काफी लोगों का आया है। अच्छा, वो मैं चैट बॉक्स में ही नहीं देख पा रहा हूँ क्या? अच्छा, क्या टॉपिक है लक्ष्मी जी, आप प्लीज हाँ, बताओ। पेनक्रियाज है, काफी लोग पेनक्रियाज कह रहे हैं, कोई फीमेल प्रॉब्लम कह रहा है, मेनली कैंसर पे आया है, और हेल्थ इश्यूज, और मेनली फूड हैबिट्स, यही आ रहे हैं। 4-5 टॉपिक्स मेनली यही आए हैं। अच्छा, ठीक है। आप बताओ लक्ष्मी मैम, कौन सा टॉपिक रखना चाहिए? हम उसी की तैयारी करेंगे। हार्ट क्या? रख सकते हैं, हार्ट हाँ, रख सकते हैं। एग्जैक्टली, हार्ट रखते हैं। हार्ट का ना ये चलो, अगला अगला जो सेशन होगा ना, उसमें हार्ट हेल्थ पे रखेंगे। हार्ट हेल्थ आज के डेट में बहुत जरूरी है, कि कैसे हम ध्यान रखें, कि हार्ट हेल्थ पे हम लोग अगला टॉपिक रखते हैं। तो